Hello aspirants, welcome back to the channel once again. Today's agenda is to complete the Meta magazine for the month of August. The most comprehensive yet most concise magazine है ये। और आप अगर जून और जुलाई का वीडियो फॉलो किए हैं तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। इस चैनल पर कवरेज अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी आप देख सकते हैं। हमने ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करके करंट अफेयर्स याद करना आपके लिए काफ़ी हद तक ईजी कर दिया है। ठीक है, इस वीडियो को फॉलो करके आप अगस्त के करंट अफेयर्स भी सिक्योर कर सकते हो। एंड इसका जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट का जो हाईलाइटेड पार्ट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आप बाकी कंटेंट भी ठीक से पढ़ेंगे, है ना। रिवीजन के समय आपका ज़्यादा समय ज़ाहिर ना हो, इसीलिए ये कार्य किया गया है कि हमने हाईलाइट कर दिया है। आप उसी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। एंड हर वीडियो की तरह इस वीडियो के शुरू में भी आपके लिए सेम इंस्ट्रक्शन, एक पेन और पेपर लेकर के बैठिए। जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं उसको नोट कर सकते हैं, ताकि एग्जाम से पहले आपको ये काम अलग से ना करना पड़े, है ना। या इसके अलावा भी और कोई अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिखती है जो आप नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल बहुत नया है, जिसकी रीच बहुत कम है अभी इस टाइम पर, सो प्लीज़ हेल्प अस आउट इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट। एंड विद दैट लेट्स जंप इन टू टूडेज वीडियो। जस्ट अ क्विक डिस्क्लेमर, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, नेम्स यूज्ड क्रिएटिवली एज अ लर्निंग एड इज नॉट मेंट टू डिसरेस्पेक्ट एंड ऑफेंड एनी इंडिविजुअल और कम्युनिटी। ओके, वी विल स्टार्ट विद अगस्त इन फोकस। सबसे पहले देखो डारूमा डॉल। तो डारूमा डॉल में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी अभी जापान गए थे, तो वहाँ पे डारूमा टेम्पल जो है, उनके चीफ प्रीस्ट ने डारूमा डॉल उनको दी। नाउ दिस इज मॉडल्ड आफ्टर बोधि धर्मा, जो एक 5th सेंचुरी इंडियन मंक है फ्रॉम कांचीपुरम। एंड उनको जापान में डारूमा डाइशी बोलते हैं, एंड वो फाउंडर माने जाते हैं ज़ेन बुद्धिज्म। ज़ेन बुद्धिज्म का नाम शायद आपने पहले सुना हो। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट इंडिया ब्राज़ील बायोफ्यूल्स अलायंस। तो बायोफ्यूल्स अलायंस किस किस देश के बीच में हुआ? तो आप ध्यान रखोगे कि ब्राज़ील और इंडिया के बीच में हुआ। एंड अगर बाय द वे आप भूल जाओ थोड़ा, तो आप रिमाइंड कर सकते हो अपने आप को बायोफ्यूल्स। तो बायोफ्यूल्स आर मेड फ्रॉम बायोमास, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अमेजोन के जंगल जो हैं वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। तो ऐसे करके कुछ एसोसिएशंस आप अपने माइंड में बिठा सकते हो, ताकि आप भूलो ना। वैसे तो ये बहुत ईजी चीज़ है। अगला देखो, AI इम्पैक्ट समिट 2026। सो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज़ अनाउंस्ड कि इंडिया होस्ट करेगा AI इम्पैक्ट समिट 2026 में, और ये समिट फरवरी में होने वाली। ये अनाउंसमेंट अभी लास्ट में जुलाई के किया गया, 31 जुलाई को। और इसके लिए आपको एक दो चीज़ें और देख लेनी चाहिए। देखो, सबसे पहले जो AI सेफ्टी समिट हुआ था 2023 में, वो हुआ था ब्लेचले पार्क में, यूनाइटेड किंगडम। देन 2024 में हम क्या देखते हैं कि AI सियोल समिट हुआ, सियोल मतलब साउथ कोरिया। देन 2025 में AI एक्शन समिट हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ हुआ? पेरिस में। एंड 2026 आप देखोगे कि वो इंडिया में होने वाला है, जैसा कि हमने पहले बात करी। अगला देखो, मेरिटे स्कीम। तो मेरिटे स्कीम इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है। अगर नहीं पता है तो आप गूगल करें ज़रूर इसको, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन के इंप्रूवमेंट के बारे में बात हो रही है। एंड दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बजट इसका थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि अभी नई स्कीम है, 4200 करोड़ रुपए है। एंड इसमें असिस्टेंस भी है वर्ल्ड बैंक से, ठीक है ना, 2100 करोड़ का। एंड दिस हैज़ बीन अप्रूव टिल 2930, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर आएगा। फिर हम देखते हैं बुक्स एंड ऑथर्स। 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमें देखने को मिलती हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सबसे पहली बुक है इंडियाज़ फर्स्ट रेडिकल्स, यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये किसने लिखी है? रोजिंका चौधरी ने लिखी है। अब देखो, ये बुक बंगाल के बारे में है। तो बंगाल में रसगुल्ला को क्या बोलते हैं? रोशोगुल्ला। रोशोगुल्ला बोलते हैं ना। एंड ऑथर का नाम भी देखो, रोशो ऐसे करके स्टार्ट हो रहा है। तो अपने आप को रिमाइंड कराओगे कि यंग बंगाल, रोशंका चौधरी जो है, उनको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड दिस बुक बाय द वे फोकस ऑन यंग बंगाल मूवमेंट जो हुआ था हेनरी डेरोजियो के अंडर। या आपने अगर स्पेक्ट्रम ठीक से पढ़ी है तो आपको ये बात पता होगी। नेक्स्ट बुक देखो, MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। तो MS स्वामीनाथन इज फेमस फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन दैट कनेक्ट डायरेक्टली विद द फार्मर्स ऑफ इंडिया, है ना। उनके लिए काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट बन गया, जिसमें उन्होंने अपना डेवलपमेंट कर लिया बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये बुक लिखी है प्रियम बदा जय कुमार ने। तो जय जया आ रहा है इनके नाम में। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, जय जवान जय किसान। तो जय किसान,
तो जय किसान अगर हम बोलते हैं बार बार तो हमें क्या याद आएंगे, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद कर लो। अगर आपको डायरेक्टली हो जाती हैं ये चीज़ें याद तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट इज द कॉन्शियस नेटवर्क, अ क्रॉनिकल ऑफ रेजिस्टेंस टू अ डिक्टेटरशिप। क्रॉनिकल ऑफ अ रेजिस्टेंस टू अ डिक्टेटरशिप। तो अगर रेजिस्टेंस हो रहा है डिक्टेटरशिप का तो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा तो प्रोटेस्ट होगा, आगजनी होगी, ये सब होगा, है ना। तो ऑथर का नाम देखो आप, सुगता श्रीनिवास राजू। तो निवास आ रहा है उनके नाम में, तो इसको मैंने ऐसे कनेक्ट करा कि अगर ऐसे रेजिस्टेंस मूवमेंट होंगे डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट तो जो निवास वगैरह होंगे सारे वो जल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखो डिफेंस एक्सरसाइज। डिफेंस एक्सरसाइज में सबसे पहले आप देखो, माई ब्राइट स्टार वियर्स जीन्स, स्लाइनेक्स जीन्स एंड इन्वोक्स शिव शक्ति फॉर अचूक प्रहार। तो अब देखो, अब हम अगस्त मंथ पे हैं, तो अगस्त मंथ की डिफेंस एक्सरसाइज हमें याद करनी है। अब आजकल कहा जाता है कि भाई डेट्स इंपॉर्टेंट है, सही बात है, 2024 में पूछे भी गए हैं डेट्स एक्सरसाइज के, बट आई यूजुअली सजेस्ट कि आप मंथ भी याद रख लो अगर एक्सरसाइज का। तो अगर ईयरली मैगजीन में से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो यूल बी एबल टू हैव सम आइडिया कि हाँ मैंने ये वाले इस मंथ में पढ़ी थी एक्सरसाइज, ये वाली इसमें पढ़ी थी। तो आप इंपॉर्टेंट जो होंगी उनको लिख करके रख लोगे अलग से कि हाँ अगस्त में ये वाली है, जून में ये वाली हैं, जुलाई में ये वाली हैं, या अगर कोई आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लगती है तो उनके आप डेट्स भी देख सकते हो। ठीक है, जस्ट डू इट वेरी स्ट्रेटेजिकली, डोंट डू इट रेकलेसली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो स्लाइनेक्स 2025, तो ये श्रीलंका और इंडिया की नेवल एक्सरसाइज है। SL से श्रीलंका, IN से इंडिया, EX से एक्सरसाइज, ये तो आपको पता लग ही रहा होगा। अभी हुई कहाँ पे, तो ये कोलंबो में हुई 14 to 18 अगस्त में, और इसमें INS राणा और INS ज्योति दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज मैत्री, ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है, 14th एडिशन है ना, हर बार ही होती है। तो मैत्री जब भी आपको दिखता है आगे के लिए भी आप बिना पढ़े हुए भी ये बता सकते हो कि ये कौन से नेशंस के बीच में हुई, ठीक है ना। ये स्केड्यूल्ड है, अभी हुई नहीं है अगस्त में, 1 to 14 सितंबर के बीच में उमरोई मेघालय में होगी। तो मैत्री के लिए आप ऐसा ध्यान रख सकते हो कि इंडियाज क्लोजेस्ट फ्रेंड आफ्टर म्यांमार इज थाईलैंड, है ना, जब हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चलेंगे। आगे देखते हैं, अगला है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। ठीक है, ब्राइट स्टार, तो ब्राइट स्टार जो है ये ट्राई सर्विस मल्टीलैटरल है, ये कई सारे जो नेशन हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया ने भी करा है, 700 पर्सनल गए थे। ठीक है, तो ये होस्ट तो इजिप्ट करता है बट इट इज़ लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैंप डेविड अकॉर्ड जब हुए थे, इसके बारे में शायद आपको पता हो, तो उसके बाद से ये एक्सरसाइज शुरू हुई है एंड रूटीनली होती रहती है लगभग, है ना। तो ब्राइट स्टार आप याद कर सकते हो ऐसे कि देखो, ब्राइट स्टार, स्टार से आप रिलेट कर सकते हो प्रीडोमिनेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है इजिप्ट की, है ना। तो स्टार इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सिंबल इन द मुस्लिम रिलीजन। तो आप ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हो कि हाँ ब्राइट स्टार है तो ये इजिप्ट में हो रहा होगा, एंड दिस इज ऑब्वियसली लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, बाकी डायरेक्टली याद हो रहा है आपको तो वेरी गुड। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज अचूक प्रहार 2025। तो अचूक प्रहार, अब देखो ये पहला एडिशन है तो आप ये याद रखोगे एक तो, दूसरी बात आप क्या याद रखोगे कि ये इंडियन आर्मी और ITBP जो हमारे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है उनके बीच में हुई है अरुणाचल प्रदेश में। तो अचूक से आप आर्मी याद कर सकते हो कि हमारी जो आर्मी है वो अचूक है बिल्कुल, है ना। और प्रहार कौन करता है, यूजुअली जो पुलिस होते हैं वो करता है। ठीक है, तो अचूक प्रहार ऐसे करके याद कर लो, इंडियन आर्मी एंड ITBP के बीच में हुआ है। फिर देखो ऑपरेशन शिव शक्ति 2025, ये इंडियन आर्मी ने करा है पुंछ सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर में। तो आपको ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पता होंगे, 22 अप्रैल को पहलगाम होता है, देन वी हैव ऑपरेशन सिंदूर इन रिस्पॉन्स टू दैट, एंड उसके बाद ऑपरेशन महादेव होता है जिसमें 3 टेररिस्ट जो कनेक्टेड हैं विद पहलगाम, दे आर न्यूट्रलाइज्ड, एंड देन वी ऑल्सो हैव अनदर ऑपरेशन, ऑपरेशन शिव शक्ति, जो 2 टेररिस्ट और एलिमिनेट कर दिए जाते हैं LOC के आसपास। ठीक है, तो ये इंडियन आर्मी ने कराया जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो देखो, माई ब्राइट स्टार वियर्स स्लाइनेक्स जीन्स एंड इन्वोक शिव शक्ति फॉर अचूक प्रहार। तो अगस्त का महीना है तो इंडिपेंडेंस डे का थोड़ा सा यूज़ करते हैं यहाँ पे। वैसे तो अचूक प्रहार जो है 25 से 28 अगस्त के बीच में हुई थी, पर अब ऐसी रफली याद कर लो कि 15 अगस्त को अचूक प्रहार हो रहा है, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो माई ब्राइट स्टार, तो माई ब्रिटेन ऐसे करके कर लो याद, ब्रिटेन क्योंकि उस दिन चला जाता है यहाँ से देश से। तो माई ब्राइट स्टार वियर्स स्लाइनेक्स जीन्स, स्लाइनेक्स जीन्स मतलब कि आप रेडी हो रहे हो, एंड इन्वोक्स शिव शक्ति मतलब कि एक पॉजिटिव एनर्जी इन्वोक कर रहे हो फॉर अचूक प्रहार। तो आपको ऐसे करके याद हो सकता है कि हाँ ये अगस्त में हमने
सारी एक्सरसाइज देखी थी, क्योंकि अचूक प्रहार से आपने इंडिपेंडेंस डे याद कर लिया एंड उसके लिए आप शिव शक्ति मतलब पॉजिटिव एनर्जी को इन्वोक कर रहे हो, आप उसके लिए रेडी हुए बाय गेटिंग स्लाइनेक्स जीन्स एंड ब्राइट स्टार। ठीक है, ब्राइट स्टार मतलब ब्रिटेन उस दिन चला जाएगा। ठीक है, आई होप याद हो गया होगा आपको। नहीं भी हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे देखते हैं। रैंक्स एंड इंडाइसिस, तो इसमें देखो सबसे पहली अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी, दिस इज रिपोर्ट बाय नीति आयोग एंड दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो लॉन्च हुआ है। इसमें आप बस ये देख लेना ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन लीडर्स कौन से हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र। अब वैसे तो और भी कैटेगरीज हैं, बट आई डोंट वांट यू टू फोकस ऑन दैम, आप बस थोड़ा मोटा मोटा देख लेना इसको। इसके बाद देखो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स, तो ये नुम्बियो ने निकाली थी, ये हमने पिछली वाली मैगजीन में भी देखा था जुलाई वाले में। तब तक इसका जो स्कोर गया था वो 66 बताया गया था, बट नाउ इट हैज़ बीन अपडेटेड टू 67। ठीक है, तो सेफेस्ट सिटी मुंबई में बताई है मैंगलोर। ठीक, अनसेफ सबसे ज़्यादा दिल्ली, फिर गाजियाबाद, फिर नोएडा एंड वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो अबू धाबी को उन्होंने फर्स्ट पे रखा है। तो रैंक 66 तो हमने याद करी थी, अगर आपको याद हो ऐसे करके गन का ऐसे ट्रिगर होता है ना, सेफ्टी की बात हो रही थी, तो 66 ऐसे करके लगता है वो देखने में। तो अब 67 है +1, आप थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, फिर स्मार्ट सिटी इंडेक्स देखो 2025 का, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ने निकाला है, जिसमें स्विस सिटी जूरिक को फर्स्ट पे रखा है इन्होंने। इंडिया सिटीज़ में जो है वो 104 पे दिल्ली है, 106 पे मुंबई है। ठीक है, दिल्ली को आप ऐसे याद कर सकते हो, फीवर 104, दिल्ली से एफएम चलता है ये, है ना, या फिर फीवर सिटी मतलब हमेशा बुखार रहता है, इसको 104 ऐसा करके भी याद कर सकते हैं। UDISC+ ये देख लेना रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, इसमें कहा गया है कि टीचर्स 1 करोड़ से ज़्यादा इंडिया में। फिर स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स SEEI 2024, दिस वाज रिलीज बाय BEE, दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, और इसमें आप टॉप परफॉर्मर देख सकते हो बस महाराष्ट्र ग्रुप 1 के अंदर है। फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की न्यूज़, ये इन फोकस वाला जो कॉलम है वो खत्म होता है यहाँ पे। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश का सबसे पहले देखो भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चेवनिंग यूपी स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम, तो ये इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड किंगडम, यूपी गवर्नमेंट है उसने शुरू करा है। दिस इज मेंट टू फाइनेंशियली सपोर्ट दोज स्टूडेंट जो मेरिटोरियस हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है एंड उनको मास्टर्स डिग्री चाहिए। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट ऐसे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे और इनको रेप्यूटेड यूके की यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, LSE, इंपीरियल कॉलेज एक्सेट्रा में भेजा जाएगा। इसमें सब चीज़ कवर्ड है, ट्यूशन से लेकर के फी से लेकर के लिविंग अलाउंस एंड राउट ट्रिप जो आपका प्लेन का खर्चा होगा वो सब। एंड जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसमें यूपी गवर्नमेंट और FCDO ये दोनों करेंगे। FCDO इज यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस एंड दिस विल रन फ्रॉम 25 26 टू 27 28। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है यूपी में, ये गोरखपुर में आ रहा है, ये आप याद रखोगे, यूपी CM है तो वो गोरखपुर में काफ़ी ज़्यादा करते हैं ये सारे इनॉग्रेशंस, तो ऐसे करके याद करना फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन यूपी, ये टॉरेंट ग्रुप ने बनाया। नेक्स्ट इज ऑपरेशन सवेरा, तो ये कहाँ पर हुआ है, सहारनपुर रीजन में, उसको ड्रग फ्री बनाने के लिए। ठीक है, तो ड्रग से सेव कर रहे हैं, है ना, सवेरा, सेव से सवेरा एंड सहारा दे रहे हैं साथ में, है ना, सेव सहारा ऐसे करके कनेक्टेड वर्ड नहीं है, किसी को सेव करना है किसी को सहारा देना ही हुआ, तो सहारनपुर में सेव कर रहे हैं सवेरा। अगला देखो बनारस में पोर्टेबल सोलर पैनल्स, तो ये रेलवे ट्रैक के बीच में लगाए जा रहे हैं, ये ऐसी इंडिया की पहली सिटी बनी जिसमें ये किया जा रहा है। तो सोलर देखो कैसे याद करोगे, सोलर मतलब सन, ठीक है, एंड इट शाइन्स ओवर वरुण, वरुण क्या होता है, वाटर, ऐसे करके याद कर लेना, वाराणसी में वाटर है उसके ऊपर सनशाइन कर रहा है, तो सोलर पैनल जो है वो रेलवे ट्रैक में वाराणसी सिटी में लगे हैं पहली बार। जलालाबाद टाउन जो है हमारा शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम परशुरामपुर ही हो रहा है, ये आप ध्यान रख लोगे। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस आए हैं, इनका बस एक बार नाम देख लेना, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, अब्दुल शाहिद, संतोष राय, तेज प्रताप तिवारी, जफ़ीर अहमद। ठीक है, इसके अलावा आप हाई कोर्ट का बैकग्राउंड थोड़ा सा देख सकते हो, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस हैं कांग्रेस थे सर वॉल्टर मॉर्गन, और विधु भूषण मलिक जो थे वो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये भी आप याद रखोगे। इसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 160 है जजेस की, एंड बेंचेस इसकी इलाहाबाद और लखनऊ दोनों जगह पे हैं। नेक्स्ट इज मेधा रूपम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनी है नोएडा की, फर्स्ट वुमन टू होल्ड दिस पोजीशन, तो नोएडा का रूप बदलने आई है रूपम। ठीक है, ऐसे करके याद कर लोगे, नोएडा का रूप चेंज करने के लिए आई हैं मेधा रूपम।
इसके बाद ये आप देख लेना, बायोफैच इंडिया 2025। तो ये बायो की बात हो रही है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में है ये जो इवेंट है। एंड दिस वाज हेल्ड एट ग्रेटर नोएडा। वहीं पे होते हैं मोस्टली इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनका थोड़ा सा नेशनल या इंटरनेशनल कैरेक्टर होता है, तो उसको थोड़ा ग्रेटर नोएडा की साइड कर देते हैं, वरना लखनऊ में होते हैं। अगला देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन। तो फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे हुआ है? पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नोएडा में। तो एनटीपीसी और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कराया। अब एनटीपीसी आपको पता होगा नोएडा में है, वैसे ही है, ठीक है, दादरी के पास नोएडा में एनटीपीसी है। तो वहाँ पर होगा फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन का कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। नोएडा में मतलब ग्रेटर नोएडा में। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, ये यूपी पुलिस का इनिशिएटिव है। तो ये जो होता है डे, ये होता है 21 अगस्त को। तो ऐसे याद कर सकते हो आप, ये ब्रांड है फॉरएवर 21, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन जो है वो भी 21 के हैं, मतलब बहुत यंग है अभी भी, ऐसे करके याद कर लोगे 21 अगस्त को। एल्डरली रेजिडेंट्स एनरोल्ड इन सवेरा योजना। सवेरा एम्स टू प्रोवाइड क्विक पुलिस असिस्टेंट टू सीनियर सिटीजन। जब उनको इमरजेंसी पड़ेगी किसी भी सीनियर सिटीजन को, तो तुरंत पुलिस पहुंच जाए वहाँ पर, इस तरीके का इनिशिएटिव है। अगला देखो, अग्रीमेंट हुआ है यूपी गवर्नमेंट के बीच में और यूएनडीपी के बीच में। तो क्या हुआ है अग्रीमेंट की? डिजास्टर रिस्क जो है उसको हमें थोड़ा सा मिटिगेट करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इसके लिए इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बेटर होगी, मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाए जाएंगे। तो यूएनडीपी के साथ साइन हुआ है, ये आप ध्यान रखोगे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। अगला देखो, सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025। तो सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025 वाज ऑर्गेनाइज अंडर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ये हमने पहले भी देखी है, 24 जनवरी को ये लॉन्च करी गई थी 2024 में, ठीक है, यानी यूपी डे पे करी गई थी। एज इसकी 21 से 40 होनी चाहिए इंसान की, जो भी इसके अंदर एलिजिबल है। एंड बिजनेस सेटअप करना है तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिल रहे हैं अप टू 5 लाख रुपये, ठीक है। एटलीस्ट 8 क्लास पास होना चाहिए, और उससे लेकर के आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बाकी भी जो टेक्निकल नॉलेज हो वो सब अगर होगी तो अच्छा है, ठीक है। तो वो सब लोग लाभ ले सकते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का। इसके अंडर ये ऑर्गेनाइज कराया गया था सीएम युवा कॉन्क्लेव एक्सपो 2025। हुआ कहाँ पर? तो लखनऊ में। कौन सी डेट को? 30 से 31 जुलाई को। ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, ईजी है याद करना, क्योंकि मंथ के बिल्कुल लास्ट में हुआ है, जुलाई में, है ना। तो ये कई सारी क्या होती है, न्यूज़ छूट जाती हैं, तो उसको नेक्स्ट मंथ में ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो अगस्त वाले में ये डाल दिए, लेकिन वैसे ये जुलाई की न्यूज़ है, इसको आप ध्यान रखना। बाय द वे, अभी यूपी आईटीएस जो होगा, इंटरनेशनल ट्रेड शो, तो वो होगा इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में। दिस इज शेड्यूल फ्रॉम September 25 to 29। तो वहाँ पर भी सीएम युवा कॉन्क्लेव एक्सपो होगा, ठीक है। वो यूपी आईटीएस के अंडर ऑर्गेनाइज होगा। ये वाला जो है, दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज अंडर द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ठीक है। मतलब पर्पस तो वही है, एम्प्लॉयमेंट देना ही है इस स्कीम का भी। यहाँ पर भी वही करेंगे, यहाँ पर भी वही करेंगे, है ना। लेकिन ये लखनऊ में हुआ है अभी, जो हुआ है 30 to 31 जुलाई के बीच में। जो अगला वाला होगा वो September 25 से 29 के बीच में होगा, ये ग्रेटर नोएडा में। अब देखो पॉलिटिकल न्यूज़। तो जन विश्वास बिल है, इट इज़ मेंट टू डिक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस। जैसे कि कोई वेट से रिलेटेड अगर हो गया, जैसे कि मान लो किसी ने बाट वगैरह गलत इस्तेमाल कर रखा है, तो पहले उसके लिए इंप्रिजनमेंट हुआ करता था, तो वो सब रिड्यूस कर दिया, है ना। बाकी छोटे मोटे जो ऑफेंसेज हैं उसके लिए सीधे जेल ना हो जाए इंसान को, इसलिए उसमें पहले एस्केलेशन मैकेनिज्म बनाए गए। पहले वही फाइन लगेगा, वार्निंग दी जाएगी, है ना, और सीधे करे जाएंगे, तब जा करके अल्टीमेटली इट विल बिकम मोर टफर जो पनिशमेंट होगी। बट इंप्रिजनमेंट हटा दी, ठीक है, जेल रिमूव कर दी। इसके बाद माइंस एंड मिनरल्स आप देख लोगे खुद से, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लोगे, ठीक है। ईसी में क्या होता है? एक तो सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एज डिसाइड बाय प्रेसिडेंट। तो अभी कौन है? 2 लोग हैं, उनके नाम भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको पता होना चाहिए। भी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, ठीक है। एंड जो सीईसी हैं वो तो ज्ञानेश कुमार ही हैं, 26 में है वो, 26 सीईसी हैं, ठीक है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट कैसे होता है? प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और यूनियन कैबिनेट मेंबर है, ठीक है। तो ये दिस इज एज पर द न्यू एक्ट, जो नया एक्ट बना था उसके तहत है, ये 2023 में जो बना है। सर्च कमेटी भी होगी फिर उसके लिए, ठीक है, जो उन कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाएगी कि किसको बनाना है सीसी। तो इसमें कौन है? लॉ मिनिस्टर है, और उसके अलावा सेक्रेटरी लेवल के और लोग हैं। और जो टर्म होता है वो क्या होता है? 6 years, या फिर अंटिल 65 की एज, और कोई रीअपॉइंटमेंट यहाँ पर नहीं है। अगर एक ईसी सीसी बनता है, तो जो उसने टर्म पूरा करा था एज ईसी प्लस सीसी, इन दोनों को मिला करके 6 years से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। कंबाइंड यानी कि 6 years ही रहोगे आप, चाहे आप ईसी हो चाहे सीसी हो। सैलरी और अलाउंसेज जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के जितने हैं। एंड रिमूवल प्रोसेस क्या है? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जिसका होता है
2/3 बहुमत से इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हो जाएगा। और जो ग्राउंड्स है वो क्या है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगला देखो, सीबीएसई का ओपन बुक असेसमेंट कौन सी क्लास के लिए हो रहा है, तो बस ये याद रख लोगे, क्लास 9th के लिए। फिर देखो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो ये 2017 में शुरू हुई थी, मातृ वंदना योजना, ठीक है। एंड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट्स देना, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, अवेयरनेस फैलाना फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, एंड गर्ल चाइल्ड का प्रमोशन करना। तो ये जो है, आप थोड़ा सा इन डेप्थ देख लो मेरे हिसाब से। तो जो मातृ वंदना योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर है, पहली बात। दूसरी बात, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका मतलब इसमें जो स्टेट्स हैं वो भी इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन होती है वो करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज अंडर द मिशन शक्ति, और मिशन शक्ति के अंडर भी एक सब स्कीम है समर्थ्य, उसका पार्ट है ये मातृ वंदना जो योजना, ठीक है। मिशन शक्ति के अंडर ये आता है, अगर आपको पूछने के लिए आ जाए तो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, कैश इंसेंटिव इसके अंदर 5,000 का होता है, एंड यू गेट इट इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, आपके डायरेक्टली बैंक खाते के अंदर आ जाता है फॉर द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली। इसी के साथ आप देख लो, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना वो स्टार्टेड इन 2005, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, बट इसमें जो 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ही आता है। तो जननी सुरक्षा का जो आप होगा वो ये कंफ्यूज मत करना कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर है, ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर के अंदर ही आता है। इसका क्या पर्पज़ है कि मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टेलिटी को रोकना है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमें करवानी है, ठीक है। तो इसमें 1400 रुपये मिलते हैं रूरल एरियाज में एक एक्सपेक्टिंग मदर को, और 1000 मिलते हैं अर्बन में आफ्टर डिलीवरी, अगर वो एक पब्लिक फैसिलिटी में करवा रहे हैं ना। तो उससे पता लग जाता है कि हमें कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ज़्यादा सेफ है। एंड वुमेन विद अप टू ओनली 2 लाइव बर्थ्स कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। फिर देखो, सभासार, ये एक एआई टूल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने रिलीज़ करा है। क्या है इसका पर्पस, कि ग्राम सभा की मीटिंग होगी तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑटोमेटिकली बन जाए, ठीक है। अब कैसे याद करोगे कि पंचायती लेवल के लिए करा गया, तो भाई देखो, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड करना पंचायत के, ठीक है। बाकी जगह तो संसाधन ऑलरेडी अवेलेबल है, भाई गूगल मीट पे कर लेंगे मिनिस्ट्री वाले, वहीं से रिकॉर्ड हो जाएंगी सीधी मिनट्स ऑफ मीटिंग। पंचायत लेवल पर नहीं हो पाता, इसलिए उनके लिए टूल निकाला है सभासार। सबसे पहले देखो, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025, दिस हैज़ बीन पास्ड बाय लोकसभा। तो देखो, पर्पस क्या है कि जो नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको रेगुलेट करना, ठीक है। अभी तक क्या है, सब कुछ बिखरा बिखरा सा हो रहा है। अभी ये जो फ्रेमवर्क है ये डिसाइड हो रहा है कि नेशनल ओलंपिक कमेटी, पैरालंपिक कमेटी दूसरा, नेशनल एंड रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हर एक स्पोर्ट के लिए, ठीक है। अब इनमें जो होंगे चुनाव वगैरह होंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक पैनल बना देंगे इलेक्टोरल ऑफिसर्स का जो इसमें कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो स्पोर्ट्स बोर्ड है जो क्या करेगा, रिकग्निशन देगा इन नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ को, जो ऊपर बताया हमने, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन होंगे उनकी स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक। दूसरी बात, जो ट्राइब्यूनल हम कह रहे हैं, ट्राइब्यूनल में क्या होगा, एक तो इसकी जो अपील्स होंगी वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, लेकिन पहले ट्राइब्यूनल में जाएंगे, मतलब केसेस जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे। तो इसमें जो कंपोजिशन है वो क्या है कि एक तो चेयर है, तो उसमें सिटिंग या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हों या फिर चीफ जस्टिस हों हाई कोर्ट के, साथ में 2 मेंबर्स हों जिनके पास थोड़ा एक्सपर्टीज हो अबाउट स्पोर्ट्स। इनकी भी जो नियुक्ति होगी वो कैसे होगी, एक सर्च कमेटी बनेगी और वो नाम लेकर के आएगी सामने। तो इसमें कौन कौन है, सीजीआई या उनके द्वारा कोई नॉमिनेटेड जो जज हो, है ना, लॉ सेक्रेटरी होंगे और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होंगे। तो ये आप ध्यान रखोगे, इंटरेस्टिंगली इसमें सीजीआई का भी नाम है। अगला देखो, नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025, तो ये भी पास हो गया है 12 अगस्त को। इससे आप क्या कर रहे हो, एक एस्टैब्लिश कर रहे हो नाडा, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक। और साथ में इसमें क्या कहा गया है कि जो नाडा के ऑपरेशंस होंगे दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। कोई भी ओलंपिक कमेटी, पैरालंपिक कमेटी जो भी होंगी, या गवर्नमेंट का भी कोई और डिपार्टमेंट होगा, तो वो भी इनके काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, है ना, वरना तो फिर ये टेस्टिंग्स कर ही नहीं पाएंगे। डोपिंग के जो क्लेम्स लगेंगे उनको जा करके इंडिपेंडेंट बॉडी ही कर सकती है ना वेरीफाई, कि हाँ किसी का सैंपल कलेक्ट करा, किसी एथलीट का, उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा, तो पता लगेगा कि हाँ क्या उसने कोई ऐसे स्टेरॉइड्स या कुछ और ड्रग्स वगैरह का यूज़ करा है, ठीक। अगला देखो, हाई लेवल कमेटी फॉर नेशनल
बर्थ एनिवर्सरी ये आप देख लेना तीनों इंपॉर्टेंट। नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर वेलफेयर ऑफ एस एंड एस, तो दिस वॉज इनाग्रेटेड बाय ओम बिरला जी। ठीक है, तो ये जो है ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनकी कमिटीज़ आ रही हैं साथ में और डिस्कस कर रही हैं मुद्दों को जो वेलफेयर से रिलेटेड है ऑफ एस एंड एस। दिस वॉज हेल्ड इन भुवनेश्वर। ठीक है, एंड 29 अगस्त 2025 को ये हुआ था। थीम क्या थी? रोल ऑफ पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव कमिटीज इन वेलफेयर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। जैसा कि मैंने कहा कि पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर की कमिटी जो है वो सारी साथ में आकर के डिस्कस कर रही हैं अबाउट एस एंड एस टी वेलफेयर। ठीक है, तो ये देखो भुवनेश्वर में भू आ रहा है स्टार्टिंग में, भू मतलब लैंड, तो एस एंड एस के पास क्या है? लैक ऑफ लैंड है। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना कि भुवनेश्वर में हुई थी। फॉरेनर्स के पास भी है राइट टू लिबर्टी, ये आप थोड़ा पढ़ लोगे। उसके बाद देखो प्राइम मिनिस्टर के जो जो डिक्लेरेशन हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार सारे देखोगे। एक तो नया भारत थीम थी जो उन्होंने इंडिपेंडेंस डे की दी है स्पीच। उसके बाद इसमें जीएसटी रिफॉर्म्स की बात करी है जो हो गया ऑलरेडी लागू, इसके बारे में बात करेंगे। डेवलप्ड इंडिया एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इसके बारे में भी करेंगे जिक्र थोड़ा इन डेप्थ जा करके। हमने करा भी है, जुलाई में भी करा है, अभी भी करेंगे। देन हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन 10x करने की बात है 2047 तक। इंडिजिनस जेट इंजन्स मिशन सुदर्शन चक्र, जिसमें जो सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क बना रहे हैं पूरा नेशन वाइड। देन नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, क्लीन एनर्जी गोल। अगर कोई अच्छा एग्जामिनर हो तो उसमें से ऐसा करके बना सकता है क्वेश्चन कि भाई इसमें से कौन सी डिक्लेरेशन है जो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करी है 15 अगस्त को। ठीक है, देख लोगे इसको ठीक से। अगला देखो कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025, दिस इज इन कमिटी राइट नाउ। ठीक है, अब देखो इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है लेकिन आपको इसके जो लीगल प्रीसेप्ट्स है वो पता होने चाहिए। मिनिस्टर्स अरेस्टेड फॉर 30+ days ऑन ऑफेंसेस पनिशेबल फॉर 5 years जेल विल बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, ये तो आप तो आई थिंक पता होगा, अब तक न्यूज़ काफ़ी फॉलो करी होगी। अब इसमें ये जरूर ध्यान रखना आप कि इसके अंदर दायरे में कौन कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑफिस आता है भाई, गवर्नर आ गया, कुछ और आ गया, ऐसा उल्टा सीधा ऑफिस, तो ध्यान रखोगे कि नहीं भाई उनको अलग प्रोविजंस है पहले से कि भाई वो प्रोटेक्टेड रहेंगे फ्रॉम ऑल दिस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या जेल वगैरह। ठीक है, ग्राउंड्स फॉर रिमूवल देखो सीधा ये डायरेक्ट बिल में से ही है। अ मिनिस्टर विल बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इफ ही इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद imprisonment फॉर अ टर्म which may extend to 5 years or more and he has been arrested and detained in custody for 30 consecutive days। तो 30 दिन तक वो जेल में रह ली। ठीक है, प्रोसीजर फॉर रिमूवल देखो अ मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी रिमूव्ड by the president on the advice of the prime minister. This advice is to be given by the 31st day that the minister is in custody. If the prime minister does not advise the president by this time, the minister will cease to hold office from the day after। ठीक है, the same provision will also apply at the state level जहाँ पर गवर्नर करेंगे इस काम को। ठीक है, आई थिंक pretty much self explanatory है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। In case of Prime Minister or Chief Minister of a state of Delhi, he must resign by the 31st consecutive day of custody. If he does not resign by that time, he will cease to hold office from the day thereafter। ठीक है, नो बार ऑन रीअपॉइंटमेंट्स, आप रीअपॉइंट हो सकते हो, तो ये ध्यान रखोगे। कोई स्टेटमेंट ऐसा बन गया कि भाई नहीं आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते उसके बाद, ऐसा नहीं। ठीक है, इज नो बार ऑन रीअपॉइंटमेंट। और ये जेपीसी में जैसा कि मैंने कहा कमेटी में अभी। इसके बाद देखो जो जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल, ये भी इसी से कनेक्टेड है। 30 days वाला जो है ये वाला इसके अंदर भी, और जो यूटी का बिल है वो भी इसी के बारे में। अगला देखो अपार आईडी, तो अपार आईडी क्या होती है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो 12 डिजिट का है, ये स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। एनईपी के अंदर इसको लॉन्च करा गया था, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। जो भी आपका क्रेडिट बैंक है एक तरीके से, उसको आप ये मान सकते हो कि भाई कुछ भी आपने कहीं से पढ़ाई करी, लेट्स से आपने गवर्नमेंट का पोर्टल खोला, स्वयं स्वयं से आपने कोई कोर्सेज करे, उसके बाद आप उसका टेस्ट भी दे सकते हो उसी वेबसाइट पे। एंड देन जो क्रेडिट्स मिलते हैं उसके वो आप ऐड कर लोगे अपनी अपार आईडी के थ्रू। ठीक है ना, एंड देन लेट्स से आप लेट्स से कोई लॉ का कोर्स कर लेते हो, लॉ का कोर्स कर लिया, उसके बाद आप एलएलबी करने के लिए गए, वहाँ पे मान लो आपने ये वाला पेपर पहले से पढ़ा हुआ होगा, तो आपको फिर उसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके क्रेडिट्स आपके पास ऑलरेडी हैं। तो दिस इज द एंटायर आइडिया ऑफ क्रिएटिंग दिस। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। अगली बात होगी अब इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ देखो, पीएम मोदीज विजिट टू जापान, ये हमने देखा 29 to 30 अगस्त। 15th इंडियन जापान एनुअल समिट था ये जो टोक्यो में हुआ। इसमें कुछ कुछ जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो ये
एक्शन प्लान फॉर ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। एंड ये एमओयू हुआ है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट और जापान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बीच में। इंडिया को इलेक्ट करा गया है चेयरमैन ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। थीम क्या है इसकी? मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक। एविएशन मार्केट का देखो, फिफ्थ लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है इंडिया। बिजनेस रिपोर्ट जो है वो सेवंथ आता है ग्लोबली, मुंबई और दिल्ली। यूएस लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है, बाकी आप पढ़ लोगे अपने आप। डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन में देखो, जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सबसे पहले हमारी किसने दे दी है? फिलीपींस ने। ठीक है, ये याद रखोगे। ट्रैक वन डिप्लोमेसी जो होता है डायलॉग, वो मनीला में 2024 में। तो ट्रैक वन ऐसे करके याद कर लो। देखो, ट्रक खरीदने के लिए मनीला, ट्रक खरीदना है अगर तो मनीला, ट्रैक वन, और ये मनीला 2024। इंडिया मोरक्को साइंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, एमलैट साइन करी है इंडिया और मोरक्को। ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि कौन से देशों के बीच में साइन हुई है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देख लेना। वी नीड मोर एमएलएज, ऐसे करके याद कर लो। मोर से मोरक्को, एमएलए एमलैट, एमएलए, वी नीड मोर एमएलएज। कैपिटल ध्यान रखना, मोरक्को की रबात है। अगला देखो, फिजी की जो प्राइम मिनिस्टर है सितिवेनी रबुका, तो ये इंडिया विजिट करे, पहली विजिट है इनकी। कैसे याद करोगे? एक तो फिजी सिटी, फिजी सिटी नाम देखो, फिजी सिटी, ये राइम कर रहा है, डायरेक्टली याद हो जाएगा ऐसे ही। और इसके अलावा देखो, फिजी की जो कैपिटल है वो है सुबह, सुबह कैपिटल है सुबह, SUVA। तो SUV लग रही है, SUVA। SUV कौन सी होती है? फोर्ड की, कोई भी एंडेवर, ठीक है, तो फोर्ड की SUV ऐसे करके याद कर लो। फिजी, फिजी है कैपिटल सुबह। फिर यूके रशिया की जो समिट हुई है वो कहाँ पर हुई है? जॉइंट बेस, ये यहाँ पर अलास्का में 15 अगस्त को हुई थी, इंडिपेंडेंस डे पे हमारे। 4 किलोमीटर फ्रॉम रशिया अक्रॉस बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, अलास्का बाय द वे पहले रशिया के अंदर आता था, फिर उन्होंने सेल कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स को। साउथ कोरिया यूएस उलिची फ्रीडम शील्ड, ये एक्सरसाइज हुई है साउथ कोरिया और यूएस के बीच में। उलिची फ्रीडम शील्ड अगर आता है एक्सरसाइज पूछने के लिए तो क्या बोलोगे? साउथ कोरिया और यूएस के बीच में, साउथ कोरिया और यूएस के बीच में। तो ये देखो, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सेउल, सेउल है कैपिटल। और उल्ची, ये इसका नाम है। उल्ची एक्चुअली शायद उनके एक जनरल हुआ करते थे पहले, तो ऐसे करके याद कर लेना उल्ची। लेकिन आप ऐसे सियोल को भी थोड़ा उल्ची से कर सकते हो राइम, अगर आप चाहो तो। सियोल उल्ची, सियोल उल्ची, यूएल आ रहा है ना लास्ट में दोनों में, तो ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक न्यूज़। सबसे पहले देखो, सागरमाला प्रोग्राम, दिस वाज लॉन्च इन 2015। ये याद रखोगे सबसे पहले। किसकी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, वेरी नेचुरल, है ना। 118% का ग्रोथ दिखाया है कोस्टल शिपिंग में इन द लास्ट डेकेड बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकिंग प्लेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। पोर्ट लेड प्रॉस्पेरिटी की बात करता है सागरमाला प्रोजेक्ट। एंड हमारी जो कोस्ट लाइन है 11,098 किलोमीटर्स की अब है, अपडेटेड आफ्टर जो हमने अभी नई मेथडोलॉजी लगाई है उसके बाद। एंड टू बी वेरी एक्यूरेट 11,098.81 किलोमीटर्स। ठीक है, पहले ये भी याद रखो, आप दोनों याद रखो, 7516 किलोमीटर वैसे थी पहले हमारी, पर अब फॉर बिकॉज वी हैव मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, तो उससे हमने बताया कि भाई हाँ, जो हम पहले मान रहे थे उससे भी ज़्यादा हमारी कोस्ट लाइन है। सागरमाला 2.0 जो है 2025 में स्टार्ट होता है। एंड दिस फोकसेस ऑन शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, ब्रेकिंग, रिसाइकलिंग, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन वगैरह। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आई ग्रांट्स एंड एड की टू NCDCs, ग्रांट्स एंड एड दे रहे हैं टू कोऑपरेटिव्स बेसिकली। तो ये जो है NCDC, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1963 में। दिस इज अ स्टैचुरी बॉडी, और ये प्रमोट करती है कि भाई कोऑपरेटिव जो है उनका डेवलपमेंट हो, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंदर आती है, हेडक्वार्टर्स के न्यू दिल्ली में। ठीक, तो इनको ग्रांट्स एंड एड दी है बेसिकली। एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत क्लियर है इसके ऊपर, आप ग्रांट्स एंड एड दे सकते हो, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स वगैरह दे सकते हो। तो वो इन्होंने दिए हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। ठीक, अगला देखो, AI पावर्ड आंगनबाड़ी, तो ये महाराष्ट्र में हुई है, नागपुर में। ये याद रखो, महाराष्ट्र में देखो आंगनबाड़ी, हिंजेवाड़ी, ये सब ऐसे लगते हैं नाम महाराष्ट्र के, तो याद कर लोगे इससे। बाय द वे, गाजियाबाद में भी ये क्लेम हुआ था पहले कि फर्स्ट AI पावर्ड आंगनबाड़ी है, बट ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये प्राइवेट सेक्टर ने करा है काम, या फिर लाइक गवर्नमेंट ने नहीं करा है, तो रोटरी क्लब वगैरह है या उन्होंने करा था।
तो आप ये वाला मान सकते हो क्योंकि ये गवर्नमेंट ने कराया इसको फंड अंडर मिशन बाल बहारी, तो इसको आप याद कर लोगे। फर्स्ट एआई पावर्ड आंगनबाड़ी जो है वो महाराष्ट्र वाली ही है। फिर देखो पीएम एकता मॉल, तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए पीएम एकता मॉल्स। तो एकता है एंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, नाम में आ रहा है एकता और वन। फिर आईसीएमआर शाइन इनिशिएटिव, आईसीएमआर शाइन इनिशिएटिव इज साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। तो क्लास 9 और 12 को ये रीच कर रहे हैं जा करके, है ना, उनको शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कराया। और मेडिकल देखो ये इससे क्या याद आता है, कैप्सूल याद आते हैं, ये शाइनी शाइनी से कैप्सूल जो है, ठीक है, तो इससे याद कर लो। तो शाइन इनिशिएटिव है वो आईसीएमआर का है। फिर देखो ये पहल पहल में सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन देख लो कि एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है, 2015 में शुरू हुआ। एंड तब ये गिव इट अप कैंपेन भी चलाया था, जो सब्सिडी मिल रही है प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि भाई जिन लोगों को जरूरत नहीं है छोड़ दो, क्यों ले रहे हो, है ना। पहल की फुल फॉर्म क्या है, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। एंड जिनकी कंबाइंड टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ऊपर है उनको ही मिलता है ये, जो इसमें सब्सिडी है उससे नीचे होनी चाहिए, ठीक है। देन उज्ज्वला योजना, इसका भी याद रखना कि 2016 में शुरू हुई थी ये। इसमें पहला एलपीजी रिफिल आपको फ्री मिल जाएगा एंड स्टोव वगैरह ये भी मिलता है इसमें। स्टोव मतलब हॉट प्लेट। फिर देखो गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, आईएफएससी, गांधीनगर गुजरात, आपको पता होगा वैसे भी गिफ्ट सिटी गुजरात में ही। आरबीआई का एक इनिशिएटिव है फ्री एआई विजन, क्या फुल फॉर्म है, फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आरबीआई, बीआई आ रहा है लास्ट में, और एआई, एआई और बीआई देखो थोड़ा सा लग रहा है ना ये पैटर्न सा। को लैंडिंग आप देख लोगे अपने आप। ब्राउन रेवोल्यूशन आप पढ़ लेना, ब्राउन रेवोल्यूशन 1.0 था वो, हीरा लाल चौधरी के अंडर हुआ था इनिशिएट, जिसमें लेदर और कॉफ़ी के ऊपर फोकस था। ब्राउन मुंडे होता है ना, ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे, मुंडे को आप लाल भी बोल सकते हो, लाल, तो हीरा लाल ऐसे याद कर लेना 1.0 पे। अभी अभी जो है ये पढ़ लेना आप अपने आप 2.0 में क्या हो रहा है। फिर देखो इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो इसमें डब्ल्यू और सीपीआई, इसको थोड़ा सा इंडेप्थ देख लेंगे हम। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो सारा मार्केट जो है, होलसेल मार्केट, उसका प्राइस को ट्रैक करता है, इसमें सर्विसेज नहीं है, ठीक है। पब्लिश कौन कर सकता है इसको, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डीपीआईटी, ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनेट ट्रेड वगैरह, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। बेस ईयर यहाँ पे क्या है डब्ल्यू के लिए, 2011-12। अभी इसको प्रपोज करने के लिए कमेटी बनी हुई है जो कह रही है कि 2022-2023 हो जाना चाहिए इसका बेस ईयर अब, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है आपकी रियलिटीज़। देन जो हमारे लोग होते हैं जनरली वो होलसेल पे तो बाय करते नहीं है, तो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डब्ल्यू। तो फिर दूसरी बात आती है सीपीआई, सीपीआई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नाउ दिस ट्रैक्स चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड, इसके अंदर गुड्स भी हैं, इसमें सर्विसेज भी हैं, दोनों शामिल हैं। पब्लिश कौन करेगा इसका डेटा, जो है एनएसओ करता है, मॉस्पी के अंदर। ये थोड़ा सा अभी और कॉम्प्लेक्स है, मैं बता दूंगा अभी। एनएसओ जो है सीपीआई जो कंबाइंड है वो निकाल रहा है। बेस ईयर इसका 2012 है, और इसका क्या प्रपोजल है कि भाई 2024 कर दो इसको, ठीक है। दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर, जैसे कि मैं और आप हैं। एमपीसी जो होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की, वो सीपीआई का ही डेटा यूज़ करती है टू टारगेट इन्फ्लेशन, ठीक है ना। 4% ±2 है ना। तो देखो सीपीआई में जो होते हैं 4 डिविजन हैं, एक इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए आईडब्ल्यू जिसको हम बोलते हैं, फिर एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए, रूरल लेबर्स के लिए, और सीपीआई यूआर अर्बन और रूरल कंबाइंड। तो ये एनएसओ निकालता है अंडर द मॉस्पी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बाकी जो ये तीन है ये लेबर ब्यूरो निकालता है। एक बार यहाँ पे भी देख लो आप थोड़ा सा। डब्ल्यू जो है 14th ऑफ एवरी मंथ इज रिलीज, एंड देन सीपीआई इज 12th ऑफ एवरी मंथ। इसके अंदर ज़्यादा आइटम्स है, 697 डब्ल्यू में, सीपीआई में 299 आइटम्स हैं। और इसके भी अगर हम वेट्स की बात करें तो प्राइमरी आर्टिकल्स 22.6, फ्यूल एंड पावर 13.2,
एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट 64.2, तो होलसेल में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो है वो हाईएस्ट है इसका वेट, एंड लोएस्ट किसका है, फ्यूल एंड पावर का। सीपीआई में बस इतना याद कर लेना कि फूड एंड बेवरेजेस का हाईएस्ट होता है 45.86, ठीक है। एंड जो सीपीआई है वो आपका सर्विसेज भी कैप्चर कर रहा है, और डब्ल्यूपीआई जो होता है वो सर्विसेज कैप्चर नहीं करता है, ठीक। पॉज करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना। डब्ल्यूपीआई इन इंडिया इज अवेलेबल ऑन अ मंथली बेसिस ओनली एज कम्पेयर टू सीपीआई IW, तो डब्ल्यूपीआई गिव्स लेस वेट टू फूड आर्टिकल्स। ये हमने अभी देखा है, ठीक है, कर लेना इसको, बोथ 1 and 2 आंसर है इसका। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन EPM सपोर्ट पैकेज ऑफ 25,000 करोड़ फॉर 25 to 31, ये आप जरूर देखोगे। इसमें दो हैं पार्ट्स, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। ये इसके दो स्कीम्स हैं, किसके, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के। ये अभी के बजट में ही हुआ है रिलीज, तो इसको जरूर ध्यान रखोगे, ठीक है। इसका सब कुछ याद करना, 25,000 करोड़ भी याद करना सपोर्ट पैकेज जो है। पीएम स्वनिधि स्कीम देख सकते हो आप, 1 जून 2020 को ये स्टार्ट हुई थी कोविड के दौरान, जब हमें स्ट्रीट वेंडर्स को रिलीफ पहुंचाना था। आउटलेट इसका था 7332 करोड़, इस पर ज़्यादा मत फोकस करो। इसके जो लोन अमाउंट्स हैं इसको एनहांस कर दिया गया रिसेंटली, एंड इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया है टिल 2030, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम से पहले इसमें मिलता था वो 10,000 का मिलता था, अब उसको 15,000 कर दिया, 20 को 25 कर दिया, एंड जो 50 वाला है वो अनचेंज है। अच्छा, इस स्कीम को पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिला हुआ 2023 में, 2022 में सिल्वर अवार्ड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिला था। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसको 11 साल हो गए, 28 अगस्त 2025 को। अकाउंट्स कितने ओपन हो चुके हैं अब तक, 56.16 करोड़। उत्तर प्रदेश के कितने, 9.57 करोड़ एज ऑफ फरवरी 2025, ठीक है। अब तो और ज़्यादा लोग फर्स्ट नंबर पे है इंडिया में। जीरो मिनिमम बैलेंस अकाउंट है ये, इंटरेस्ट भी मिलता है डिपॉजिट्स पे, जैसे बाकी सेविंग अकाउंट में मिलता है 2.5%, ठीक है। रुपए डेबिट कार्ड इसमें मिलता ही है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस था इसमें, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है, 10,000 रुपये आप निकाल सकते हो। सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग माइलस्टोन देखो, ये 100 गीगावाट्स की ऑलरेडी अचीव कर लिए 2025 में, ठीक है। 100 है, 100, ये तो ईजी हो जाएगा याद करना, 100 गीगावाट्स। फिर देखो फास्टैग का नया एनुअल पास आया था 15 अगस्त 2025 को, जिसमें क्या कहा गया है कि यूज़र को 3,000 रुपये देने हैं, एंड 1 साल तक ये पास वैलिड है, या फिर आप 200 बार टोल क्रॉसिंग कर सकते हो, ठीक। एंड दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। फिर देखो विकसित भारत रोजगार योजना, तो इसका सबसे पहले आउटले देखो, इसमें एक एक चीज़ देखोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। 99,446 करोड़ रुपीज़, ठीक है, आउटले। कब तक के लिए, 31 जुलाई 2027 तक। जॉब का टारगेट क्या है इसमें, 3.5 करोड़ फॉर्मल जॉब्स बनानी है। स्पेशल फोकस क्या है, 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम वर्कर्स होंगे विद EPF। तो देखो इसमें दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट तो है एम्प्लॉयज़ के लिए, दूसरा पार्ट जो है वो एम्प्लॉयर्स के लिए। तो एम्प्लॉयर्स को, जैसे कि मान लो आपकी फर्म में उसमें 50 लोग काम करते हैं, इससे कम अगर करते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई 2 और लोग हायर करो। 50 से ऊपर करते हैं अगर काम, तो उसका अलग टारगेट दे दे 4। इस पर आप ज़्यादा फोकस मत करो, आप बस ये देखो कि उनको इंसेंटिव दे रही है कंपनी को कि भाई गवर्नमेंट की 1,000 से 3,000 तक आपको पर एम्प्लॉय हम दे देंगे, तो इसका मतलब आपको सैलरी कम देनी पड़ रही है, तो आप हायर करो भाई। एम्प्लॉयज़ को क्या कह रहे हैं कि भाई आपको अप टू 15,000 रुपीज़ टू इंस्टॉलमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आपकी जो इनकम है अप टू 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अच्छा इसमें ये भी देख लो थोड़ा सा, कि जो कैबिनेट अप्रूवल था वो 1 जुलाई 2025 को मिला था, 1 अगस्त से ये इन इफेक्ट आ गई है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में इसको मेंशन जरूर कराया, लेकिन ये लॉन्च पहले ही हो गई थी। एम्प्लॉयमेंट डेटा देख लेना जुलाई के लिए। कोर इंडस्ट्रीज देखो, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये याद होनी चाहिए कि ये कोर इंडस्ट्रीज हैं। इसके लिए ये CCC फ्रेंच करके होता है, मार्केट में चलता है ये। CCC से क्या हो जाएगा, कोल, क्रूड ऑयल और सीमेंट, एंड बाकी आप देख लोगे। इसमें जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, यानी कंट्री के ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट में, मतलब सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो किसका आ रहा है, जो ये इंडस्ट्रीज है, ठीक है। कितना आ रहा है, 40.27% आ रहा है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को रेगुलर बैंक बना दिया RBI ने। पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट देख लेना। इन्वायरमेंट न्यूज़ देखो, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स SEEI, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रिलीज करी है, महाराष्ट्र इसमें फर्स्ट पे है।
महानदी का डिस्प्यूट याद रखोगे किस किसके बीच में है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में। इन्होंने विलिंगनेस शो करी है टू नेगोशिएट, कह रहे हैं कि भाई हम कर लेंगे। एंड आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि भाई नेगोशिएट करने के लिए तैयार है, कह रहे हैं यार छोड़ यार, जो भी डिस्प्यूट वगैरह है कर लेते हैं बातचीत। छोड़ याद करें, कह रहे हैं छोड़, छोड़ मतलब छ से छत्तीसगढ़ और ओड से उड़ीसा। फिर देखो टर्की में है डार्डेनेलीज स्ट्रेट, ठीक है। थैंक्स गिविंग पे क्या होता है, कि थैंक्स गिविंग फेस्टिवल होता है, यूएस में मनाते हैं, तो उस दिन जो एक ये बर्ड होती है टर्की, इसका जो मीट होता है वो खाते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके याद करोगे कि टर्की इज, उसको दर्द दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि थैंक्स गिविंग है, ठीक है, टर्की को दर्द दे रहे हैं। तो डार्डेनेली स्टेट जो है वो टर्की में है। और किसको कनेक्ट कर रही है ये, एजेंसी को मरमरा से मिला रही है, ठीक है। ये देखो, ये है डार्डेनेली स्टेट टर्की में, यहाँ पर पड़ती है। एंड एजेंसी को सी ऑफ मरमरा है बीच में, इसको मिला रही है, एजेंसी को सी ऑफ मरमरा से मिला रही है, और उसके बाद क्रॉस करके हम ब्लैक सी में भी जा सकते हैं। अगला देखो पंपा रिवर का कंजर्वेशन, तो ये केरला में है, इतना याद कर लोगे बस। पंपा रिवर जो है कैसे याद करोगे, पाम लीव जो होती हैं वो केरला में है, पंपा पाम ऐसे करके याद कर लेना। दक्षिण भागीरथी भी बोलते हैं इसको। फिर उत्तराखंड के फ्लैश फ्लड्स खीर गंगा में, धराली विलेज में आए थे। जो क्लाउड बस्ट होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, कहीं भी एक 10 बाई 10 किलोमीटर का एरिया है, इसमें 1 घंटे के अंदर अगर 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रेन हो जाए तो उसको बोलते हैं क्लाउड बस्ट। ग्लोब भी देख लोगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आजकल। फिर मर्केटर का प्रोजेक्शन देखो, ये अफ्रीका जो यूनियन है इसने इसको कहा है कि भाई रिप्लेस करने की जरूरत है। देखो इसमें अफ्रीका छोटा सा लग रहा है इतना, और ग्रीनलैंड इतना बड़ा लग रहा है, मतलब या फिर सेम साइज के लग रहे हैं लगभग, जबकि ऐसा नहीं है। ग्रीनलैंड इज स्मॉलर देन अफ्रीका, अफ्रीका इज अ ह्यूज लैंड मास। एथेनॉल ब्लेंडिंग देखो तो 20% ऑलरेडी हो चुकी है 2025 में अचीव। एथेनॉल की केमिकल फॉर्मूला जरूर याद रखोगे, C2H5OH। एंड देन इसकी जो जनरेशन है वो याद रख लो। फर्स्ट जनरेशन में शुगर केन और मेज और राइस वगैरह यूज हो रहे हैं, सेकंड जनरेशन में एग्रीकल्चर रेजिड्यू वगैरह, थर्ड जनरेशन में एलगी और एडवांस बायोफ्यूल्स की बात हो रही है, और फोर्थ जनरेशन में अगर हम पहुंच जाए तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, ताकि कैप्चर हो जाए CO2 और उसको कन्वर्ट कर सकें एथेनॉल में। और ये प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन, डिहाइड्रेशन, ये भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अप्रैल 2023 में लॉन्च करा गया था प्राइम मिनिस्टर। 7 बिग कैट्स हैं इसके अंदर, सबका नाम याद रखोगे, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा। हेडक्वार्टर्स इसके इंडिया में है। फर्स्ट असेंबली इसकी न्यू दिल्ली में हो गई, जिसमें चेयर किसने करा था, भूपेंद्र यादव जी हमारे मिनिस्टर हैं फॉर MOEF CCC। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को थोड़ा रिवाइज कर लेना अपने आप। 15 जजेज होते हैं इसके अंदर, ये याद रख लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और हेग में इसका हेडक्वार्टर है। रामसार का COP15 ये कहाँ पर हुआ, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। दूसरी, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये इसकी थीम थी, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। एंड इंडिया ने क्या रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा वहाँ पे जाकर के, उन्होंने कहा कि भाई हम विश्वास करते हैं प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स फॉर वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स में, ठीक है। रामसार कन्वेंशन साइन कब हुआ था, 1971 में। रामसार ईरान का एक शहर है। अफेक्टिव कब से हुआ, 1975 से। इंडिया ने कब ज्वाइन करा, 1982 में। अब आज के समय में कितनी है, 91 साइट्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। जिसमें से जो सबसे लेटेस्ट है वो कौन सी है, खिचन और मेनार। मेनार कहाँ पे, उदयपुर में। खिचन कहाँ पर है, ये नॉर्थ थार डेजर्ट में पड़ती है, फलोड़ी एक जगह है वहाँ पे। डिक्लेयर कब हुआ, ये 5 जून को। 5 जून को क्या होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और इस बार की जो थीम है उसकी क्या है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। राजस्थान में इन दोनों के साथ मिला करके अब 4 हो गई हैं, पहले सांबर सॉल्ट लेक भी थी और केवलादेव नेशनल पार्क हमारा है, ठीक है, तो 4 हो गई हैं। इंडिया इज हाईएस्ट रामसर साइट्स इन एशिया, ये भी आपको पता होगा। IUCN और ट्रैफिक की रिपोर्ट है। ट्रैफिक इज एन NGO जिसने इंडिया और नेपाल दोनों को प्रेज करा है फॉर रिड्यूसिंग द राइनो पोचिंग। तेरा रीजन जो है वहाँ पर ये पड़ते हैं, इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे। ट्रैफिक का जो हेड क्वार्टर है वो UK में है, ठीक है, ये याद रखो। इंडिया फर्स्ट ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग, ये राजस्थान में हुई है। कम बारिश कहाँ पड़ती है भाई, 2 ही जगह हैं, एक तो इंडिया में सबसे कम तो पड़ती है लेह में, फर्स्ट पे है, सेकंड जैसलमेर राजस्थान में। तो वहीं पे करेंगे ये सब काम, लेह में तो उगाना नहीं है हमने कुछ, यहाँ पे ज़रूरत है बारिश की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इसलिए करवा दिया इस काम को। ये ज़रूर याद रख लेना कि क्लाउड सीडिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पढ़ लोगे इसको आप अपने आप। ग्रेट निकोबार आइलैंड, इस पे
जो प्रोजेक्ट है हमारा इसका याद रखोगे, आउटले 72,000 करोड़ रुपीज़ एंड लॉन्च इन 2021 अंडर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड प्रोग्राम्स। ये आपको जनरली पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवरिटी इंडेक्स, तो ये आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने निकाली है मिलकर के। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने क्या निकाली है? डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवरिटी इंडेक्स। तो ये सेवरिटी इंडेक्स जो होगा ये बताएगा हमें कि किस मैग्नीट्यूड का जो फ्लड है वो कहाँ पे आता है, ज़्यादा है ना। तो इन्होंने बताया कि भाई हाईएस्ट फ्लड फ्रीक्वेंसी तो है तिरुवनंतपुरम में, 231 इवेंट्स आए हैं। और पटना सबसे ज़्यादा सीवियरिटी है, मतलब इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा पटना में है। ठीक है। गांधी जी की दिल्ली में फ्लड, ऐसे करके याद कर लो, गांधी जी की दिल्ली में फ्लड। दिल्ली और गांधीनगर की जो आईआईटीज़ हैं उन्होंने निकाला है। फिर देखो टाइफून कजिकी, तो ये वियतनाम में हिट किया। ठीक है। ये देखो वियतनाम की कैपिटल याद करो, हनोई। सबसे पहले तो हनोई। तो कजिकी कहाँ पे आया? तो कजिकी हनोई में आया या वियतनाम में आया, कैसे भी करके मान लो। कामकाज की ऐसे करके कजिकी याद कर लो, कामकाज की, तो आप बोलोगे हाँ नहीं, हनोई, तो वियतनाम। ठीक है। ऐसे करके कनेक्ट कर लेना इन तीनों को। टेरियर साइबर क्वेस्ट 2025, तो ये लॉन्च करा गया था इंडियन आर्मी द्वारा। जो वेन्यू है वो न्यू दिल्ली थी। फिर देखो यूएन एआई गवर्नेंस 2025, तो इसके अंदर देख लोगे ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस जो है ये हुआ करेगा। सबसे पहले 2026 में जिनीवा में होगा, 27 में न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट इज नेशनल स्पेस डे 2025। तो नेशनल स्पेस डे जो होता है वो 23 अगस्त को होता है, डायरेक्टली याद रहना चाहिए आपको। और इस बार सेकेंड जो था एडिशन इसका हुआ सेलिब्रेट, क्योंकि देखो चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद हमने ये करा था 23 अगस्त। तो लास्ट में 3 आ रहा है चंद्रयान 3 का, ऐसे करके याद करने की कोशिश करना 23 अगस्त, अगर याद ना भी हो तो। ठीक है, या फिर ऐसे करके याद कर लो। तो कोई इक्वेटर है, इसके आसपास से भेजते हैं हम सारे के सारे जो सैटेलाइट्स वगैरह या जो हमारे जाते हैं स्पेस में शटल्स। ठीक है। क्यों? ताकि एक एक्स्ट्रा पुश मिल जाए इक्वेटर के पास है। ठीक है। और ये 23 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23 डिग्रीज साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 23 आ रहा है ना स्पेस में जाने के लिए, इक्वेटर से चल रहे हैं, इक्वेटर 0 है, 23 की तरफ जा रहे हैं या फिर इधर जा रहे हैं ना, कैसे भी करके थोड़ा सा माइंड में याद कर लो 23 अगस्त। अच्छा, थीम भी याद रखना, आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशियंट विजडम विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, एंशियंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। क्रिब जो है एक टाइप का ब्लड ग्रुप है, बस इतना ध्यान कर लो। बायो फोर्टिफाइड पोटेटोज, तो ये किसने डेवलप करे हैं? इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर ने विद इंडियन सपोर्ट। CSARC जो है ये आगरा में खुलने वाला है, हमने याद करा है ये पहले। ये CIP का ही एक सेंटर है, रीजनल सेंटर, जो आगरा में खुलेगा। स्टेपल पोटेटोज दैट आर एनरिच्ड विद आयरन एंड जिंक एंड दे हैव बीन डेवलप्ड थ्रू कन्वेंशनल ब्रीडिंग, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग इसके अंदर नहीं करी है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू ही इसका जो कंटेंट है आयरन और जिंक का वो बढ़ा दिया इसमें, इसलिए इसको बायो फोर्टिफाइड पोटेटोज बोल रहे हैं, जैसे कि फोर्टिफाइड राइस आता है। ठीक है। प्राइवेट हैवी वाटर फैसिलिटी, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट हैवी वाटर फैसिलिटी है। क्या होता है हैवी वाटर? D2O। ठीक है। हाइड्रोजन आइटम जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय ड्यूट्रियम, एंड दिस इज यूज्ड इन PHWR जो प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर है हमारा, एंड केमिकल्स, मेडिसिन वगैरह इन सब में बनाने में होता है। ठीक है। फिर देखो इंडियाज़ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रोड मैप, तो 2026 में हम क्या करने वाले हैं? व्योमित्रा मिशन। व्योमित्र क्या है? एक रोबोट टाइप्स है, तो ह्यूमनॉइड रोबोट पहले भेज देंगे टेस्ट फ्लाइट करने के लिए, ताकि जान का नुकसान ना हो, है ना। अगर डायरेक्ट किसी एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देन वी हैव गगनयान 2027, जिसमें फर्स्ट इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी टू लियो, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट तक जाएंगे बस। देन भारत अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो हमारा 2035 तक के लिए ये है हमारा शेड्यूल। क्रूड मून लैंडिंग जो होगी वो होगी 2040 में, कि इंडियन एस्ट्रोनॉट जो है वो मून पर कदम रख रहा है। AI पावर्ड रोड सेफ्टी, ये उत्तर प्रदेश में हो रही है। क्यों भाई? यहीं पे होता है सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट, इसलिए। ठीक है। एक्सीडेंट डेथ्स होती हैं सबसे ज़्यादा यूपी में, वैसे एक्सीडेंट जो होते हैं वो तमिलनाडु में होते हैं। ये अभी रिपोर्ट आई थी 2024 में एक, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। इंडिजिनस EO सैटेलाइट कंस्टलेशन, तो ये पिक्सल स्पेस करके एक कंसोर्टियम है, उसने कराई है। EO मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना एक दो बार। UIDAI और स्टारलिंक के बीच में पार्टनरशिप हुई है, ये याद रख लोगे। मारुति सुजुकी ई विटारा, ये आपने देख लिया होगा। ये मेड इन इंडिया BEV है,
बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और ये मारुति सुजुकी ने बनाया है बाहर बेचने के लिए, ठीक है? गुजरात से बनाया। ओपन एआई ने चैट जीपीटी 5 लॉन्च करा है, बस इसको देख लो एक बार। लीप वन मिशन है ध्रुव स्पेस और अकुला टेक है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक स्टार्टअप है जिन्होंने लीप वन मिशन लॉन्च करा है। इसमें क्या हो रहा है देखो, कि जो दो पेलोड्स हैं, एक तो नेक्सस 01, ये एआई मॉड्यूल है, और एक एस्पर सैटेलाइट है ओटीआर मिशन, ठीक है? तो ये स्पेक्ट्रल इमेजरी करेंगे। तो इसका ये पेलोड याद रख लेना बस थोड़ा सा, कि एक तो नेक्सस 01 एआई मॉड्यूल है और एक एस्पर सैटेलाइट OTR-2, है ना? ये दोनों किसके पार्ट हैं? ये लीप वन मिशन के पार्ट है, बस इतना देख लेना इसको। एंड फैल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया था ये आप पढ़ लोगे अपने आप। फिर देखते हैं डिफेंस न्यूज़ में। डिफेंस न्यूज़ में देखो, इंडियाज इंडिजिनस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, IADWS। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, अब अनाउंसमेंट हुआ था 79th इंडिपेंडेंस डे पे सुदर्शन चक्र का, तो ये इसी के अंडर है ये, ठीक है? जैसे आयरन डोम है इसराइल का, उसी की तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया में बनाने की बात है, जो हमारा एक नेशन वाइड शील्ड क्रिएट कर दे पूरा, ठीक है? एंड दिस विल बी बिल्ट ऑन जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है हमारा S-400, ठीक है? सुदर्शन चक्र जो हमने रशिया के साथ उनसे लिया है। देन बराक 8 एंड आकाश सिस्टम जो हमारे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, तो उसके ऊपर ये बिल्ट ऑन है, ठीक है? क्या? IADWS, इंडियाज इंडिजिनस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। इसकी जो फ्लाइट हुई वो उड़ीसा के कोस्ट से हुई रिसेंटली। एंड इसके अंदर 3 लेयर्ड सिस्टम है, देखो QRSAM से हैं इसके अंदर शामिल, जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। इसके अंदर अलावा जो वी शराड्स हैं वो जो वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, और लेजर बेस्ड DEW यानी डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम्स, ये भी इसके अंदर शामिल है। 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली इनकी जो रेंज है वो है। अच्छा, लॉन्च जो इसकी हुई थी डेट, जब इन्होंने मेडल फ्लाइट करी सबसे पहले अपनी, तो 23 अगस्त को करी थी। इसके अलावा देखो, इंडियन आर्मी रिसर्च सेल, तो ये कहाँ पे? अग्निशोध है, ये IIT मद्रास में है। दीवानगी होती है आर्मी में जाने की, मैड मद्रास ऐसे करके याद कर लेना। IIT मद्रास में खोला है किसने? इंडियन आर्मी ने रिसर्च सेल खोला है अपना, जिसका नाम है अग्निशोध। क्या कर रहे हैं भाई? कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं भाई लैब से हम टेक्नोलॉजीज तक कैसे जाएँ, है ना? फिजिकल टेक्नोलॉजीज कैसे डेवलप करें। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, तो इसमें क्या कह रहे हैं भाई? इलीगल इमिग्रेंट जो एंटर कर रहे हैं विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, क्लैंडस्टिनली, मतलब सीक्रेटली, ठीक है ना? तो इससे बचाना है देश को। सुदर्शन चक्र आप देख लोगे एक बार और रीड करके, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो डायरेक्ट याद करने वाला है। अग्नि 5 देख लोगे, 5000 किलोमीटर रेंज है, 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल, DRDO ने डेवलप करा है, कई बार देख चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ये डेट देख लेना, 20 अगस्त 2025। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, दिस वाज पास्ड ऑन 21 अगस्त बाय राज्यसभा, ठीक है? एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई गई है इसके दौरान, और जो भी स्किल और चांस बेस्ड जो गेम्स हैं उनको बैन कर दिया, जैसा कि आपने देखा भी होगा ड्रीम 11 वगैरह बैन हो गए। बैन इन द सेंस, अब वो मनी बेस्ड जो होंगे उन गेम्स को नहीं कर सकते, वैसे ओपन इवेंट जो वो कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है ना? CISF ने कहा कि भाई हम अपनी विमेन कमांडो यूनिट निकाल रहे हैं। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब कि जो हमारी मेट्रो स्टेशन है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब वहाँ पे कई बार क्या होता है कि वुमेन की प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, कई सारे वुमेन जो ट्रैवलर्स होते हैं वो होते हैं जैसे मेट्रो में जा रहे हैं, तो वहाँ पे स्टाफ भी चाहिए उसी तरीके का, है ना? जनरली ऑल्सो दे आर सेइंग कि वी वांट टू प्रमोट मोर वुमेन इन यूनिफॉर्म, तो इसलिए फर्स्ट ऑल वुमेन कमांडो यूनिट CISF ने रिक्रूट कर लिया। इसरो गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट, ये थोड़ा सा देख लेना बस इसके बारे में, एक दो पार्ट पढ़ के। इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज, तो ये नागपुर में, महाराष्ट्र में। महान, महान से स्मार्ट और इंटेलिजेंट दोनों को लिंक कर लो, और कहना भाई स्मार्ट और इंटेलिजेंट कहाँ पर होंगे? महान, महाराष्ट्र में ही होंगे। कवच 4.0 एडवांस ट्रेन सेफ्टी सिस्टम, भाई कोलिजन ना हो दो ट्रेन के बीच में। जनरली हमारा जो गैंग मैन होते हैं वो सब लोग काम करते हैं मेंटेनेंस का, ट्रैक्स पे, उन सबको प्रोटेक्शन रहे, तो उसके लिए लॉन्च करा गया। लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन, इसका नाम देख लो, रुद्रास्त्र। 4.5 किलोमीटर्स लंबी है ये, और एशिया की लार्जेस्ट है।
354 वैगन्स थे इसमें और 7 इंजन है, मतलब कि जैसे 2 आगे लग रहे हैं, एक आधा बीच में लग रहा है, लास्ट में लग रहे हैं 2, इस तरीके से ऐसे करके 7 इंजन लगे हुए टोटल। फिर ये देखो, ये हम कई बार जिक्र कर चुके हैं INS हिमगिरी। तो ये फर्स्ट शिप है ऑफ P-17 मिशन, इसमें 7 हैं टोटल जो शिप्स हैं हमारे, या फ्रिगेट्स। हिमगिरी हो गया, इसके अलावा उदयगिरी है, ये सब हम देख चुके हैं कई बार। कल्चर एंड सोसाइटी में आप पढ़ लोगे अपने आप ये सब चीज़ें। ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2025, तो विठल भाई पटेल जो थे, ही वाज इलेक्टेड एज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेसिडेंट, ठीक है, अगस्त 1925 में। एंड विठल भाई पटेल वॉज द ब्रदर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में थोड़ा सा और देख लोगे, कोई क्वेश्चन बन सकता है मॉडर्न हिस्ट्री से भी। इसमें ये भी देख लेना कि अमित शाह ने ये इनॉग्रेट करा था इवेंट दिल्ली असेंबली में। नेक्स्ट देखो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ अर्ज्ड, जो हमारा रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है, उनको कहा है कि भाई पीवीटीजीज को अलग से इन्यूमरेट कर लो, ठीक है, जब आप सेंसस करोगे। इसका बैकग्राउंड क्या है पीवीटीजीज का? तो 1973 में देबर कमीशन, उन्होंने क्लासीफाई करा था एज प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स पीटीजीज। फिर 2006 में उनका नाम पीवीटीजीज कर दिया। इंडिया में 75 पीवीटीजीज हैं आउट ऑफ 705 एसटीज। ये देखो, ये क्राइटेरिया क्या होता है, प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, लो लिटरेसी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस या स्टेगनेंट पॉपुलेशन अगर है, तो आप क्लासीफाई हो सकते हो एज अ पीवीटीजी। अब देखो, सिक्किम में नारी अदालत, तो जो सीएम है प्रेम सिंह तमांग जी, उन्होंने करा 10 अगस्त को ये लॉन्च। अब कई बार क्या होता है, माइनर डिस्प्यूट्स हो गए, फैमिली रिलेटेड, मैरिटल रिलेटेड, या नॉन सिवियर थोड़े डोमेस्टिक वायलेंस के इशूज भी हो गए, तो ये सब सॉल्व करने के लिए नारी अदालत। वी डोंट वांट सिक नारीज, ऐसी नारीज हमें नहीं चाहिए जो बार बार डिस्प्यूट्स में फंसी रहे, है ना, सिक नारीज नहीं चाहिए हमको। तो सिक्किम और नारी अदालत ऐसे करके याद कर लेना। फिर देखो, आदि कर्मयोगी अभियान, रीजनल प्रोसेस लैब ऑल्सो लॉन्च अंडर इट, इसी के अंडर ये लॉन्च हुई है आरपीएल रीजनल प्रोसेस लैब। तो ये 19 अगस्त 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने करा है। सबसे पहले तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखो कि आदि कर्मयोगी अभियान किसने लॉन्च करा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने करा है ऑन 19 अगस्त 2025। एम क्या है कि भाई एक डिसेंट्रलाइज्ड एक लीडरशिप नेटवर्क होना चाहिए पूरा का पूरा, जो हेल्प करे ट्राइबल अफेयर्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप ये देखो कि 20 लाख गेम चेंजर जो हमारे लीडरशिप होगी वो रहेगी, जिसमें ग्रास रूट से लेकर के ऊपर तक पूरे फंक्शनरीज रहेंगे, मतलब गवर्नमेंट के फंक्शनरीज तक 20 लाख लोग होने चाहिए जो इस काम में हेल्प करें हमारी, ठीक है। तो देखो, 2 स्कीम्स हैं जिनको हमें मेनली इम्प्लीमेंट कराना है, पीएम जनमन यानी जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, और DAG DAJGUA, जिसका मतलब है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा मतलब जो बिरसा मुंडा है उनके नाम पे ये रखी गई है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। और उसके 3 पिलर्स हैं, आदि कर्मयोगी जैसे मैंने कहा सबसे ऊपर गवर्नमेंट ऑफिसर रहेंगे, उसके बाद आदि सहयोगी जो ट्राइबल यूथ टीचर्स डॉक्टर्स वगैरह कोई भी हो, फिर आदि साथी जो एसएचजी के मेंबर्स हो सकते हैं, है ना, सब लोग मिल करके करवाएंगे इस काम। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ इनिशिएटिव है तलाश इनिशिएटिव। तलाश इनिशिएटिव में ये देखो, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS है। ये किसके अंडर है, ये मोटा के अंडर है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर ये ऑटोनोमस एक बॉडी है NESTS, ठीक है। इन्होंने लॉन्च करा था ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम, मतलब कि तलाश इनिशिएटिव। तलाश की जो फुल फॉर्म है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम। एंड किसके साथ करा था ये, यूनिसेफ के साथ मिलकर के इन्होंने ये कोलैबोरेशन करा था फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ 1.38 लाख स्टूडेंट्स इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं एकलव्य मॉडल स्कूल्स में, उनके लिए करा है, उनकी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए, उनके अंदर लाइफ स्किल्स आ जाए, उनको करियर के बारे में क्लैरिटी मिल जाए, उसके लिए करा है तलाश। इसके लिए क्या करता है इनिशिएटिव, एक टेस्ट करवाता है जिसको हम बोलते हैं तमन्ना फ्रेमवर्क। तमन्ना फ्रेमवर्क एक एनसीईआरटी बेस्ड साइकोमेट्रिक टेस्ट है, जिससे इसको करने के बाद, अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक करियर कार्ड मिल जाएगा। मतलब इस टेस्ट में ऐसे कुछ पास या फेल नहीं होना है, बस एक थोड़ा सा कैरेक्टर बता देगा, आपको एक आइडिया दे देगा अबाउट योर करियर, ठीक है। आपके एप्टीट्यूड को और आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को थोड़ा सा टेस्ट करने की इसमें क्षमता है। इसके अलावा कुछ मॉड्यूल्स हैं, ई लर्निंग वगैरह, करियर काउंसलिंग वगैरह, ये भी तलाश इनिशिएटिव के पार्ट है, ठीक है। ये सब आपके मीन्स में भी काम आ सकता है आपको। IIM बिल आया, इसमें क्या है, IIM गुवाहाटी स्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड हो जाएगा IIM इन नॉर्थ ईस्ट आफ्टर शिलोंग।
एजुकेशन सर्वे क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल अकाउंट फॉर 56% एनरोलमेंट नेशन वाइड। प्रोजेक्ट R1 NHAI का है। R1 में क्या हो रहा है, जो टोल प्लाजा पे काम करते हैं लोग, उनके जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक, 12,000 रुपये की एनुअल स्कॉलरशिप है। आरोहन देखो तो कैसे याद करोगे, आरोहन आ रोड पार करें, आ रोड पार करें, तो आ रोड पार करें मतलब NHAI से रिलेटेड है कुछ, ये पढ़ लेना प्रकाश पूरब के बारे में। फिर देखो ट्रिब्यूट टू पिंगाली वेंकैया जो फ्लैग डिजाइनर है, बर्थ एनिवर्सरी ट्रिब्यूट दिया था प्राइम मिनिस्टर ने, इन्होंने डिज़ाइन किया था इनिशियल वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, ठीक है, 1921 में प्रपोज डिजाइन टू गांधी बाय हिम। एंड देखो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख रखा है हिस्ट्री वगैरह। 1906 में सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट के दौरान फ्लैग होस्टिंग हुई। फिर 1907 में बीकाजी कामा ने करी, कहाँ पे, पेरिस में। उसके बाद एनी और तिलक जो होते हैं वो मिलकर करते हैं 1917 में। फिर ट्राई कलर जो पिंगाली वेंकैया वाला जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, तो 1921 में। देन फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन इसका क्या होता है, ट्राई कलर फाइनलाइज हो जाता है 1937 में, एंड धर्म चक्र रिप्लेस हो जाता है स्पिनिंग व्हील जो था पहले हमारे फ्लैग पे, उसकी जगह पे ऑन 22 जुलाई 1947 जब ये अडॉप्ट कर देते हैं एज अ नेशनल फ्लैग। ये देखो यहाँ पे भी आपको इस इमेज में मिल जाएगा एवोल्यूशन पूरा इंडियन फ्लैग का। ये वंदे मातरम ये 1906, ठीक है। इसके बाद मैडम बीका जी कामा ने ये करा 1907। फिर ये देखो 1921 में, ठीक है, 1917, अच्छा ऐसे इधर से चल रहा है ये, ऐसे करके 1917, फिर 1921, एंड देन वी कम टू 1931, एंड देन फाइनली जो हमारा आज का है। चेंज कर लेना यहाँ पे 1931 है। काकोरी ट्रेन एक्शन डे पे हम कई बार बात कर चुके हैं, देख लेना, इसको पूरा पढ़ लेना ठीक से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इवेंट। और मैंने अंडरलाइन नहीं करा है बिकॉज दिस इज स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। इंडियन सिनेमा में देखो शेप ऑफ मोमो करके एक फिल्म थी जो कि नेपाली स्पीकिंग कम्युनिटी है, उनकी क्रिएटिविटी और उनके टैलेंट को शो करती है ये फिल्म। एंड द डायरेक्टर वॉज त्रिवेणी राय, एंड इसको बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है इन विजन सेक्शन, ठीक है, एशियाज बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल है ये। एंड यहाँ पर देखो इसे ऐसे याद कर सकते हो, मान लो आपकी जो मॉम है आपको मोमो दी जा रही है ना, खाने खाने के लिए देती रहती है मॉम, तो आप उनसे बोलोगे अरे बस करो यार बस, तो मोमो दी जा रही है बस करो, तो बुसान फिल्म फेस्टिवल बस से, और मोमो इज द नेम ऑफ द फिल्म ओनली। इसके बाद ये आप देख लेना अपने आप, श्रेष्ठ इनिशिएटिव आप देख लोगे, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, CDSCO ने प्रपोज कराई है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो ये देखा था हमने 2016 उज्ज्वला योजना, ठीक है। उजाला आपने सुना होगा, उजाला 4 बूंदों वाला, तो 4 स्क्वायर कर लो इसको, 4 स्क्वायर बूंदों वाला उजाला, उज्ज्वल है ऐसे तो ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगा लो, तो इससे 2016 आपको याद हो सकता है, वरना आप डायरेक्टली कर लो, आपकी मर्जी। फिर देखो पर्सनल न्यूज़ करेंगे अब, पर्सनल न्यूज़ कैसे करेंगे हम देखते हैं। इंगा रूजिनियन, देखो आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस नेम, और ये प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के, लिथुआनिया के। तो इंगा से इंग्लिश याद कर लो, लिथुआनिया से लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, तो इंगा लिथुआनिया, इंगा लिथुआनिया इंग्लिश लिटरेचर। फिर देखो अजय कुमार भल्ला, तो ये हमने पहले याद करा होगा, भल्ला लेने जाओगे तो कैसे मिलेगा, मनी से मिलेगा, मनी मतलब मणिपुर के ये गवर्नर है, लेकिन इनको क्या दे दिया, अब एडिशनल चार्ज दे दिया ऑफ नागालैंड। फिर देखो शशि प्रकाश गोयल, तो इन्होंने रिप्लेस कर दिया है इनको, मनोज कुमार सिंह को एज सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के अब कौन है, शशि प्रकाश गोयल। तो देखो ऐसे करके इमेजिन कर लो, एक सैश पहन रखा है, एक ऑफिसर है ये गवर्नमेंट के, जिनका जो पोस्ट है वो क्या है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी। तो सैश पहन रखा है मतलब शशि, सैश पहन रखा है इन्होंने, है ना? जो पहनते हैं ना मिस इंडिया बन गया, मिस इंडिया बन गया, तो इन्होंने चीफ सेक्रेटरी का ही पहन रखा है, ऐसे करके आप इमेजिन कर लो। फिर देखो कृषांगी मेश्राम, तो ये कौन है, यंगेस्ट सोलिसिटर इन यूके, ठीक, 18 साल की उम्र, 21 साल की उम्र में इन्होंने कर लिया ये, सॉलिसिटर बन गए। तो ये अपहोल्डर्स ऑफ लॉ और धर्म हम किनको बोलते हैं, कृष्णा को और राम को, ठीक है, ऐसे करके याद कर लोगे, तो ये सॉलिसिटर है यंगेस्ट। फिर एस राधा चौहान, तो ये कौन है, चेयरपर्सन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। तो राधा के पास शक्ति है, राधा के पास कैपेसिटी है, ऐसे करके याद कर लो। नेक्स्ट सोनाली मिश्रा, DG ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF।
फर्स्ट वुमेन है इस पोस्ट को होल्ड करने वाली। तो सोना ले जा रही है कोई ट्रेन, ऐसे करके याद करो, इमेजिन करो गोल्ड कैरिंग ट्रेन, सोना ले जा रही है ट्रेन, तो रेलवे से कनेक्ट कर दिया सोनाली को। फिर देखो खलीद जमील, तो 2012 के बाद पहली बार एक इंडियन को बनाया गया है मेंस फुटबॉल टीम का हेड कोच। तो खलीद जमील है। वैसे टीम की बहुत हालत ख़राब है एंड जो कोचेज़ हैं वो बार बार छोड़ करके चले जाते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। तो अब खलीद जमील आए हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर होगा इंडियन फुटबॉल के साथ। खलीद को आप ऐसे इमेजिन कर लो कि खलीफा हैं वो इंडियन फुटबॉल के, ठीक है। फिर देखो प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी, तो इनको बनाया गया है एस्ट्रोनॉमर रॉयल ऑफ यूके, एस्ट्रोनॉमर रॉयल ऑफ यूके। तो फर्स्ट वुमेन है इन 350 ईयर हिस्ट्री जिनको ये पोजीशन मिली है, एस्ट्रोनॉमर रॉयल ऑफ यूके। तो डोहर्टी नाम इनका, दो से थोड़ा सा ऐसे धूप मान लो, इसको रिलेट कर लो थोड़ा सा धूप। तो धूप और स्टार्स ये सब, मतलब धूप किससे मिलती है? सन से, तो स्टार है वो भी, तो ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमर रॉयल ऑफ यूके, ठीक है। कुछ ना कुछ रिलेट करके ऐसे याद कर लो। इसके बाद देखो पीबी बालाजी, तो इनको बनाया गया है सीईओ ऑफ जागवार लैंड रोवर। तो आप बालाजी से प्रे करोगे कि आपको भी लैंड रोवर मिल जाए, है ना, या जागवार मिल जाए, ऐसा करके याद कर लेना। कबक यानो, तो ये माउंटेनियर है अरुणाचल प्रदेश से, फर्स्ट वुमेन है, निशी कम्युनिटी की जो ये कर रहे हैं। तो क्लाइंब कब करोगे, यस और नो बोलो। तो ये कब से कब क्लाइंब कब करोगे, यस और नो, या नो, यस या नो, यस या नो, ऐसे करके याद कर लेना, कबक या नो, ठीक है, याद कर लेना इसको। इसके बाद मनिका विश्वकर्मा, मनिका विश्वकर्मा क्या बनी है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, ये राजस्थान से है। यूनिवर्स भी आ रहा है इनके टाइटल में, अब नाम में विश्व आ रहा है, ठीक है, तो कर लेना रिलेट इसको भी। फिर देखो कुछ और जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इसमें से जो हाईलाइटेड है जाहिर सी बात है आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, जो कम इंपॉर्टेंट है उनको मैंने नहीं करा हाईलाइट, ठीक है, पर मैं सबकी बता दे रहा हूँ, आपको अगर याद करने हो तो आप कर लो, ठीक है। वाइस एडमिरल सी आर प्रवीण नायर, वाइस एडमिरल सी आर प्रवीण नायर, ये क्या बने? कंट्रोलर पर्सनल सर्विस इंडियन नेवी में। तो नायर है और नेवी है, ऐसे करके कनेक्ट कर लेना, नायर नेवी, नायर नेवी। फिर ए राज राजन, तो इनको बनाया गया है डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम में राम आ रहा है और राजन आ रहा है, इनके नाम में राजन और राम, तो राम तो राजन ही थे, ठीक है। फिर राजीव आनंद में देखो, राजीव आनंद क्या बने हैं? एमडी और सीईओ इंडस इंड बैंक के, इंडस इंड बैंक के। तो इंडस में क्या है? इंडस रिवर है, इंडस में जीव है बहुत सारे, जीव, राजीव। फिर जस्टिस विमल कुमार यादव, तो ये जज बने हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। अब विमल खाने के बाद लोग क्या करते हैं? दूसरों को जज करने लगते हैं, ऐसे करके याद कर लो, विमल कुमार यादव, जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। वैसे ये आएगा नहीं लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है, मार्क भी नहीं करा मैंने इसलिए। शाहरुख खान, तो ये किंग ऑफ खाना है, खान आ रहा है इनके नाम में, खाने के किंग है। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जोमेटो का, इनकी कैंपेन भी थी फ्यूल और हसल, उसके बाद इनको बना दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर। देन वी हैव एच ई जीना, जीनत कुरैशी, जीनत कुरैशी, तो जीनत कुरैशी थोड़ा मतलब मुस्लिम नेम लग रहा है ये। तो जीसीसी में इंडिया ट्रेड कमीशन बना करके भेज रहे हैं ताकि वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, जो नेशन हैं, उनको थोड़ा भरोसे में लेकर के उनके साथ ट्रेड वगैरह कर सकें एंड इंडिया को थोड़ा फ़ायदा पहुँच सके। तो फर्स्ट इंडियन है इन दिस रोल राजीव प्रताप रूडी जी, जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं पहले, एंड सेक्रेटरी एडमिन इस टाइम पर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के, इस टाइम पे क्या पहले से ही हैं, अभी चुनाव हुआ था तो दोबारा से वही बने। तो हमें कोई भी रूड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, तो रूडी ऐसे करके याद कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सेक्रेटरी एडमिन। फिर देखो इंद्रनील भट्टाचार्य, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने आरबीआई के, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट जैसे कि मैंने पहले कहा। तो भत्ता मतलब अलाउंस, और चार्ज मतलब चार्जेस, चार्य मतलब चार्जेस, अलाउंस और चार्जेस कहाँ से मिलेंगे? आरबीआई से। विश्वास पटेल, तो विश्वास आ रहा है नाम में, ट्रस्ट, तो किसका बनाएंगे? पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि पेमेंट ट्रस्ट के बिना नहीं हो सकती। अनीश दयाल सिंह, अनीश दयाल सिंह, अनीश के नाम में नीश आ रहा है, नीश मतलब नाइट, डे आ रहा है दयाल में, तो नाइट और डे, तो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो सिक्योरिटी की बात कहाँ पर होगी? दिन में भी और रात में भी। श्रीनिवासन के स्वामी, प्रेसिडेंट बनाए गए हैं डबल ए ए आई के, मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो वासना आ रहा है, वासन आ रहा है नाम में, तो वासना मतलब लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर मनी किसके पास रहती है? कंपनीज को, तो भाई ऐड डालती रहती है वो, बार बार ऐड दिखाती रहती है, मतलब दे हैव लस्ट फॉर मनी।
तो वासन ऐसे याद कर लेना, ट्रिपल AI के प्रेसिडेंट बने। फिर देखो राजीव रंजन, तो ये क्या बने, रिस्क ऑफिसर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के रिस्क ऑफिसर बने हैं। तो न्यू राजीव इज रिस्की, न्यू राजीव इज रिस्की ऐसे करके थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लेना। उर्जित पटेल ये इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं IMF के, ठीक है, RBI गवर्नर रह चुके हैं पहले, जस्ट आफ्टर रघुराम राजन ही वॉज द RBI गवर्नर। आई अर्ज यू टू गिव मी मनी, ऐसा लिख रहा था ना, आई प्रॉमिस टू पे बेयरर, नोट के ऊपर लिखा रहता है, तो ऐसे करके आप याद कर लो, आई अर्ज यू टू गिव मी मनी, डॉक्टर उर्जित पटेल, अर्ज से उर्जित। आकाश त्रिपाठी, MD सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आकाश और सोलर तो कनेक्ट कर ही सकते हो आपस में। फिर देखो अन्नू रानी, तो अन्नू रानी जैवलिन थ्रो करती हैं, एक ऐसी रानी जो जैवलिन फेंकती हो, है ना, खुद ही वाला फेंक देती हो। फिर देखो सालिया समन, तो ये श्रीलंका के क्रिकेटर थे, इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है 5 ईयर्स का मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम के चलते। तो समन भेजा इनको, समन भेजा और बैन कर दिया। मोहम्मद सलाह, तो ये PFA प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं, प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन अवार्ड है ये, फॉर रिकॉर्ड थर्ड टाइम, ठीक है, मोहम्मद सलाह यहाँ पे दिख रही होगी इमेज। नेक्स्ट आते हैं हम प्लेसेस इन न्यूज़ पे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अर्मीनिया और अजरबैजान। अर्मीनिया के थ्रू ही हमने ऑपरेशन सिंधु में लोगों को निकाला था, ठीक है, उनके साथ रिलेशनशिप हमारी काम आ गई, क्योंकि ईरान से सीधा डायरेक्टली जा रहा है, पास भी है टू अर्मीनिया, तो येरेवन जो कैपिटल है वहाँ पे चले गए। तो इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ नगोर्नो कराबाख करके, एक बहुत इनके बीच में काफ़ी समय से एक चल रहा है डिस्प्यूट, अभी भी है, बट अभी वहाँ पे एस्केलेशन हो गया था काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में, और अभी शांति है, ठीक है, थोड़ी। देन उजानी रिजर्वायर, तो ये जानी, जानी करके एक फिल्म डायलॉग होता है ना, तो जानी कहाँ कहेंगे डायलॉग, बॉलीवुड में कहेंगे, विच इज़ बेस्ड इन महाराष्ट्र मोस्टली, ठीक है, तो उजानी रिजर्वायर महाराष्ट्र में, बस इतना ध्यान रखें। फिर देखो असम में मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0, तो ये स्कीम का याद रखोगे नाम, असम के लिए ये गर्ल्स की हायर एजुकेशन के लिए है, और उनकी जो है यंग उम्र में शादी वगैरह ना हो जाए ना, इस सब को इंश्योर कर रहे हैं। एक्सरसाइज समन्वय शक्ति, तो ये समन्वय बैठाया उन्होंने असम में। इसके बाद फर्स्ट डिजिटल एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही है, बिहार में। मुख्यमंत्री महिला योजना, ये भी बिहार की स्कीम है, ठीक है, दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सब। गुजरात में क्या है, गिफ्ट सिटी में क्या होस्ट होगा फिल्म फेयर अवार्ड 2025। केरला में क्या बना है, इंडिया का पहला डिजिटली लिटरेट स्टेट बन गया केरला, ठीक है। महाराष्ट्र में गरुड़ दृष्टि करके लॉन्च हुआ है, क्या कर रहे हैं ये, इससे डिटेक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो, है ना। इसके अलावा दिशा अभियान जो यहाँ पर लॉन्च हुआ है, ठीक। इसके अलावा इंडिया की फर्स्ट AI पावर्ड आंगनबाड़ी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, महाराष्ट्र की न्यूज़ है ये। नई दिल्ली के देखो फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, तो ये इसकी जो थीम थी सप्तसुर, 7 नेशंस 1 मेलोडी करके थी, ये भारत मंडपम में हुआ। इस तरह के काम तो न्यू दिल्ली में ही होंगे बिम्स्टेक से रिलेटेड, ठीक है, कैपिटल में। तो दिल्ली असेंबली पहली असेंबली बनी है जो टोटली सोलर पावर से चलती है। इसके अलावा ओपन AI अपना ऑफिस खोलने वाला है दिल्ली में बाय द एंड ऑफ 2025, ये याद रखोगे। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने 9 kg नार्कोटिक्स जब्त करा है अंडर ऑपरेशन रेंज में, ये भी दिल्ली। पंजाब देखो फर्स्ट स्टेट बनी है टू इम्पैनल साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स। साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स कहाँ पर लाए हैं अपने जस्टिस सिस्टम में, तो पंजाब में, ठीक है, साइन लैंग्वेज। बाज आँख ये एंटी ड्रोन सिस्टम है, तरन तारण में कोई क्रॉस बॉर्डर से कुछ स्मगलिंग वगैरह हो रही है तो उसको हम टैकल कर सकें इसलिए। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट बाजार, ये हुआ। चीन बीजिंग में फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स, इस तरीके की चीज़ चाइना में ही होती है, इजी टू रिमेंबर। रशिया का जो एक प्लान है वीनस पे जाने का, ये क्या है, वेनेरा डी, ये याद रखोगे, रशिया का है ये, ठीक है। साउथ कोरिया में मोबाइल फोन्स पे बैन लगा दिया इन क्लासरूम। ससकावा अवार्ड देखो, तो ससकावा अवार्ड इज रिलेटेड टू डिजास्टर, और ये किसको दिया, मृत्युंजय को, जिसने मृत्यु पे जीत पा ली हो, वही कर सकता है प्रोटेक्ट डिजास्टर से, है ना, जैसे साइक्लोन वगैरह को, उनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसलिए। तो ये ससकावा अवार्ड जो है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNDRR देता है, और उसके साथ एक और व्यक्ति को दिया गया है, हरकुंती रहायू ने, हरकुंती रहायू को भी दिया गया। तो देखो मिस यूनिवर्स हमने देख लिया, मनिका विश्वकर्मा, और इसमें जो फर्स्ट रनर थी वो तान्या शर्मा थी, वो उत्तर प्रदेश से। ODOP अवार्ड 2024, इसमें कैटेगरी A स्टेट्स में देखो उत्तर प्रदेश आ रहा है, कैटेगरी A
डिस्ट्रिक्ट में देखो तो सिद्धार्थनगर है, ठीक है। ब्लैक सॉल्ट राइस, जो काला नमक राइस बोलते हैं उसको, उसको अवार्ड मिला है। लोकमान्य तिलक अवार्ड, तो ये नितिन गडकरी जी को दिया है, तो दोनों मराठी हैं, ऐसे करके याद कर लेना। ग्लोबल अवार्ड एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड पीस, तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया है किसको? प्रोफेसर एडेमोला ए एडेनले, ये नाइजीरिया के हैं। तो एड आ रहा है इनके नाम में, एडी, एडी, एडी मतलब एड, मतलब फूड एड में मिल रहा है, ठीक है। और फूड और पीस के बारे में ही है अवार्ड, एम एस स्वामीनाथन अवार्ड। फिर देखो इक्वेटर प्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव, ये देखो इसमें अवार्ड क्या हुआ है, और ये पहले ये देखो कि किस दिन अनाउंस हुआ है। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, तो ये 9 अगस्त को होता है। तो इंडिजिनस पीपल कौन से होते हैं? जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है किसी एक जगह के, तो उनको आप क्या करोगे? नो गो, नो गो, नो नीड टू गो, कहीं मत जाओ भाई, आप यहीं पे रहो, इंडिजिनस पीपल हो आप, ठीक है। जैसे रेड इंडियंस हैं यूएसए में। तो 9 अगस्त को होता है ये। थीम क्या थी? नेचर फॉर क्लाइमेट एक्शन, हाईलाइटिंग यूथ एंड वुमेन लेड इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो इसमें विनर कई सारे हैं, लेकिन आप देख लो कि एक तो ये अर्जेंटीना का COMAR, और इंडिया से आप देख लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीबी फातिमा स्व सहाय संघ, ठीक है। तो ये कर्नाटका का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और वुमेन एम्पावरमेंट दोनों पे काम किया है, इनको मिला है इक्विटी प्राइज। फिर देखो सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल SYSM 2025, तो ये इंडिपेंडेंस डे पे दिया गया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, एंड दिस वाज इनिशिएटेड इन 1980s। बहुत कम लोगों को ये मिला, इससे पहले देखो 3 लोग थे। ऑपरेशन पवन जब हुआ IPKF का जाफना में, ठीक है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज जो थी, इसमें लेफ्टिनेंट जनरल हमारे अमरजीत सिंह कलकत थे, जिनको ये मिला था। देन सेकंड नंबर पे कारगिल में जो 2 थे, उनको मिला है एयर मार्शल विनोद पाटने और लेफ्टिनेंट जनरल हरि मोहन खन्ना को। इसके बाद ये सारे अवार्ड मिले 7 और, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई भी हैं, एयर मार्शल AK भारती भी हैं, उनको तो आपने देखा ही होगा। इसके अलावा भी देख लेना थोड़ा, प्रतीक शर्मा, संजय जगजीत सिंह, बाकी सारे नाम आप पढ़ लेना। 7 मिले हैं, ये जरूर याद रखोगे, है ना। 7 टोटल, एंड 3 इससे पहले मिल चुके हैं, तो कुल मिलाकर के 10 हो गए। नेशनल अवार्ड टू टीचर्स में देख लो, ये विभा शर्मा है, ये है हमारी उत्तर प्रदेश की, वो इनका देख लेना, वैसे तो बहुत सारे लोगों को मिला है, बस एक देख लो। फिर आते हैं हम इंपॉर्टेंट डेज पे। अब इंपॉर्टेंट डेज पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हिरोशिमा डे है अगस्त 6 को, और नागासाकी डे होता है अगस्त 9 को, तो 6 का उल्टा ही है 9, ठीक है। तो नागासाकी बाद में आता है, हिरोशिमा H पहले आता है, तो हिरोशिमा पहले गिरा है अगस्त 6 को। और ये दोनों देखो ग्रेनेड से लग रहे हैं देखने में, है ना, तो इस तरीके से याद कर लेना। फिर देखो नेशनल हैंडलूम डे, तो ये 7 को होता है, 7 मिलेगा तभी स्वदेशी हो सकता है, तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 का है, उसको कमेमोरेट कर रहे हैं हम अगस्त 7, ठीक है। अगस्त 8 को क्विट इंडिया मूवमेंट, 83rd एनिवर्सरी, जब गांधी जी ने कह दिया था भैया डू और डाई, तो 8 अगस्त 1942 को लॉन्च हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट में देखो क्यू लग रहा है, तो Q8 का जैसा लग रहा है देखने में, ठीक है ना, ऐसे करके याद कर लेना। फिर देखो वर्ल्ड लायन डे, तो 10 अगस्त को होता है, 10 से दहाड़, 10 और दहाड़, ठीक है, एक जैसे। और 10 को ही क्या होता है? बायोफ्यूल डे। बायोफ्यूल डे से 10 में कैसे याद करोगे? डीजल, डीजल, डीजल से भी 10, फीलिंग आ रही है ना अंदर से कि 10 होगा डीजल, और दहाड़ भी 10। फिर देखो इंटरनेशनल यूथ डे, तो ये कब होता है? 12 तारीख को। यूथ शुड वर्क ऑल 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, पूरे 12 महीने काम करना चाहिए यूथ को, है ना, कोई ब्रेक नहीं लेना चाहिए, इस तरीके से याद कर लोगे इंटरनेशनल यूथ डे। 12 को ही क्या होता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे। और ये आपको पता हो शायद कि एलिफेंट की एवरेज जो वेट होती है जब वो पैदा होता है, जब बेबी होता है बिल्कुल, तो 120 किलो होता है, ठीक है। तो 12 वहाँ से याद रह जाएगा एलिफेंट डे। इंडिया ने क्या लॉन्च करा था? प्रोजेक्ट एलिफेंट इन 1992, ये भी याद रखोगे ना। फिर देखो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ऑर्गन डोनेशन डे, तो मेरा अंग अब तेरा अंग है, तेरा मतलब 13, 13 अंग हो गया अब ये। पार्टीशन हॉरर रिमेंबर डे, ये तो आपको पता होगा यार, इसमें तो 14 अगस्त ही है। फिर अगस्त 19 देखो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, वन ह्यूमैनिटेरियन डे, देखो जब जरूरत होती है तो एक इंसान भी 9 के बराबर लगता है, ठीक है, एक इंसान भी 9 के बराबर लगता है वन नीडेड, तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। फिर देखो अगस्त 19 को ही वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, तो 19 की गर्ल हो गई, जैसे मतलब 19 की होते हैं तो 18 के बाद मतलब +1, और आगे तो मैरिज की एज होगी तो फोटोग्राफी कराएंगे, ठीक है, तो 19 पे करवाएंगे फोटोग्राफी, ऐसे याद कर लेना।
फिर 20 अगस्त देखो, सद्भावना दिवस। तो सद्भावना दिवस इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी जी, इंडिया यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो इफ टू पीपल कम टुगेदर टू हैव जीरो हेट, देन वी वुड हैव फ्रेश एनर्जी। ठीक है। तो फ्रेश एनर्जी से क्या, अक्षय ऊर्जा। तो ये भी उन्हीं के बर्थडे पे बनाया जाता है, अगस्त 20 को। तो ये लॉन्च करा था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने। एंड MNRE जो हमारी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, 2004 में इन्होंने करा था, इसलिए उन्होंने अक्षय ऊर्जा नाम रखा है, MNRE। ठीक है, अक्षय ऊर्जा। तो ऐसे करके याद कर लो, इफ़ टू पीपल कम टुगेदर टू हैव जीरो हेट, मतलब सद्भावना का जो माहौल है, अगर दो लोग एक साथ में आएंगे और भूल जाएंगे ये सब हेट वगैरह, देन वी वुड हैव फ्रेश एनर्जी। फ्रेश एनर्जी मिल जाएगी, मतलब अक्षय ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये 20 तारीख हो गया। और जीरो हेट मतलब जीरो। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेरर। ये देखो, एक एक गन होती है AR-21, अगर आपने सुना हो तो। AR-21 तो ये टेरर फैलाने के लिए होती है, 21 ऐसे याद कर लेना। मद्रास डे थोड़ा कम रेलेवेंट है, ना मत देखो। फिर देखो नेशनल स्पेस डे, तो ये हमने देख लिया। 23 डिग्री नॉर्थ और साउथ है ना, इक्वेटर से जा रहे हैं, ऐसे करके याद कर लो इसको। या चंद्रयान 3 का 3 आ रहा है लास्ट में, उससे कर लो। थीम देख लेना जरूर है, थीम जरूर देख लेना। तो वर्ल्ड लेक डे 27 तारीख को होता है। लेक का जो 7 आ रहा है लास्ट में, 27 का, तो उसमें L भी है शुरुआत में लेक में, तो 7L जैसा लगता है देखने में। ठीक है, लग रहा है कुछ सिमिलरिटी, तो ऐसे करके रिलेट करने की कोशिश करना 27, तो शायद याद हो जाए। अगस्त 29 को, तो 29 को क्या हो रहा है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। हम स्पोर्ट्स की उन्नति चाहते हैं भारत में, तो उन्नति 29 से होती है। हम ऐसे याद करते हैं हर बार, 29 तारीख को उन्नति से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी किसकी होती है, मेजर ध्यानचंद की। स्पोर्ट्स की न्यूज़ देखो, तो चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें मैग्नस कार्लसन जीत गए, रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था। फिर हंगरी ग्रां प्री हुआ, तो उसमें लैंडो नॉरिस जीते हैं। ये हम अभी देख रहे हैं ऑलरेडी, पिछले महीने में हमने देखा कि ग्रां प्री कैसे याद करने हैं। तो हंगरी का, अभी हंगरी अगर आप होगे तो क्या खाओगे, नान खाओगे, नॉरिस। ठीक है, लैंडो नॉरिस का नान याद कर लो। यूके में भी, जो ब्रिटेन है, जैसे कि ब्रिटेन में भी नान वगैरह चलता है काफ़ी, क्योंकि इंडियंस बहुत सारे रहते हैं, तो वहाँ भी नॉरिस जीते, तो वहाँ भी नान। हंगरी हुए तो नान खा लो, ब्रिटेन गए तो नान खा लो। स्पेनिश पेस्ट्री, मैंने कहा था कि स्पेनिश पेस्ट्री याद कर लेना, तो पियास्ट्री है बंदे का नाम। तो स्पेनिश ग्रां प्री जो था वो पियास्ट्री जीते थे, तो स्पेनिश पेस्ट्री याद कर लो। फिर कनाडा के रस याद कर लो, तो कनाडा में जो ग्रां प्री हुआ था उसमें कौन जीता, रसल। ठीक है, ऐसे याद हो जाएंगे ग्रां प्री आराम से। पिछला वीडियो देख लेना, उसके अंदर टेनिस के हमने सारे इवेंट याद करे थे। US ओपन अभी खत्म हुआ है, तो उसको भी कर लेंगे अभी। ठीक है। वर्ल्ड गेम्स 2025, तो इंडिया के 3 मेडल यहाँ पे आए हैं। ऋषभ ऋषभ यादव जो है, उन्होंने शुरुआत करी थी, पहला विन उन्हीं का था। एंड ब्रॉन्ज मिला उनको। इसके अलावा जो 2 मेडल्स मिले हैं वो कौन से हैं, एक तो अनंत कुमार वेल कुमार को मिला है ब्रॉन्ज, और सिल्वर मिला है नम्रता बत्रा को। ठीक है, ये भी याद रखना। चेंगडू चाइना में हुआ था ये जो वर्ल्ड गेम्स हुए थे। इसके बाद मेंस एशिया कप हॉकी 2025, तो ये होस्ट किसने करा था, बिहार में, और इंडिया जीत गया इसमें, कोरिया को हरा के 4-1 से, ये भी याद रखोगे। डुरंड कप हुआ तो उसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC जीत गई, मेरे ख्याल जॉन अब्राहम की टीम है ये। फिर फीडे वर्ल्ड कप, तो ये गोवा में होने वाला है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025, तो ये डाल लेक श्रीनगर में, तो मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा मेडल मिला इसमें। ऑबिचुरीज देखो, सत्यपाल मलिक जो फॉर्मर गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के। जेम्स लोवेल, तो ये जा चुके हैं मून ट्वाइस। ठीक। वैसे पेस, तो ये फादर हैं ऑफ लिएंडर पेस, और वो हॉकी टीम में थे। कुट्टी मठन कानी, कंजर्वेशनिस्ट थी ये। लॉर्ड स्वराज पॉल, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। लॉरा डलहाइमर, तो ये बायएथलॉन एथलीट हैं, जिसमें स्प्रिंटर परस्यूट दोनों करती हैं। इसके बाद विजय शर्मा, तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके आर्किटेक्ट हैं। शिबू सोरेन जो है वो झारखंड के CM रह चुके हैं। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है उसके Co-founder हैं। तो इसको याद कर लोगे ऐसे कि भाई ओबिचुरीज की भी मान लो जैसे क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आई थी पहले एग्जाम में एक बार, तो बाई चांस दोबारा भी आ जाए, उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन आप ऐसे कर सकते हो भाई। रफली याद रख लो कि हाँ देखो, सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे हमारे, उनकी भी डेथ अगस्त में हुई थी। जो शिबू सोरेन थे चीफ मिनिस्टर, उनकी भी हुई थी।
जो पेज हैं, जो लेंडर पेज के फादर हैं हॉकी टीम में जो थे, उनकी भी हुई थी। फिर डल हाइमर है, ये बायोथलॉन एथलीट थी, इनका भी हुआ था। कुट्टीमान कानी कंजर्वेशनिस्ट, और विजय शर्मा जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल के आर्किटेक्ट हैं, इनका भी हुआ था। ठीक है, ऐसे ही अपना मन में थोड़ा याद कर लेना, ऐसा आएगा नहीं क्वेश्चन अब, और फिर भी। फिर देखो वन लाइनर न्यूज़। तो इंडिया के कोऑपरेटिव सेक्टर ने लॉन्च कराया है टैक्सी सर्विस भारत, जिसका नाम रख दिया। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अपना घर इनिशिएटिव लॉन्च करा। तो नेचुरल गैस कहाँ पे लगाते हो? घर में लगाते हो, ऐसा करके याद कर लेना है ना, घर में गैस। इंडियाज फर्स्ट फीफा गर्ल्स टैलेंट अकेडमी, तो ये कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, तो ये चार मीनार है। चार मीनार ऐसे लग रहा था कि दो गोल पोस्ट हैं, एक सामने ये हो गया और एक ये पीछे हो गया, है ना। तो ये ऐसे याद हो जाएगा, फीफा गर्ल्स टैलेंट अकेडमी, ये आप देख लोगे। इसके बाद जल जीवन मिशन, तो ये 2019 में लॉन्च होता है, इसको याद रखोगे ईयर। वी नीड वाटर बिफोर कोविड, कोविड से पहले पानी चाहिए मुझे, है ना, इस तरीके से याद कर लेना इसको। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज ऑफिशियल बिड टू होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, ये आप देख लेना। रियल मैड्रिड सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्लब है दुनिया का, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, इसको आप रीड कर लेना। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, नीरज घावियान्स फिल्म होम बाउंड वॉन बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्टर। तो होम बाउंड उनकी फिल्म का नाम है, मेलबर्न में। तो मेलबर्न में कई सारे लोग रहते हैं, तो मेलबर्न में रहो, घर की याद इज़ बाउंड टू कम, है ना। तो होम बाउंड इस फिल्म का नाम हो गया, होम बाउंड। घर की याद इज़ बाउंड टू कम, कुछ नहीं कर सकते उसका, घर की याद तो आएगी आएगी। तो मेलबर्न में रहोगे तो भी आएगी, ऐसे करके याद कर लेना। टॉप ब्रांड यूनियन की कंपनीज जो है उसकी लिस्ट बनाई है उन्होंने। तो माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट टाइम पे है इसमें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज इनॉग्रेटेड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट गुरुग्राम अकेडमी फॉर एमएसएमई, ये हमने देख लिया ऑलरेडी। जया हमने ऐसे याद करा था, जय जवान जय किसान। जय किसान, जय किसान मतलब एम एस स्वामीनाथन। मीराबाई चानू ने गोल्ड लिया है, 48 किलो कैटेगरी में खेल रही हैं आजकल वो। तो यहाँ पर 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई अहमदाबाद में, वहाँ पे मिला। बाकी ये सब आप रीड कर लोगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी से एक एक्टिव रिकॉल टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी इसमें। अगर इससे पहले आप एक रिवीजन करके आना चाहते हैं इस पूरे वीडियो का, या डॉक्यूमेंट पढ़ के आना चाहते हैं एक बार, तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी, आपको सब कुछ अभी के अभी याद हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले डेज का टेस्ट लेंगे हम लोग। एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश करना कि हमने क्या ट्रिक्स यूज़ करी थी इन चीज़ों को याद करने के लिए। सबसे पहले होता है हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे किस दिन था? तो हमने, आपको ध्यान होगा कि एक ग्रेनेड टाइप्स बनाया था, ठीक। तो 6 और 9 दो डेट्स थी हमारे पास, हिरोशिमा और नागासाकी की, जिसमें हमने कहा था कि हिरोशिमा डे पहले हो रहा है क्योंकि एच पहले आ रहा है। तो 6 अगस्त हो गया। 9 अगस्त को क्या हो गया? नागासाकी डे। हैंडलूम डे, इसमें हमने क्या कहा था कि भाई स्वदेशी मूवमेंट जो सबका साथ आएगा तभी होगा ये, 7 अगस्त। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या कहा था कि गांधी जी ने कहा डू और डाई, तो 8 अगस्त 1942। 8 से हमने कैसे याद करता है कि क्यू कैसा लग रहा है, 8 कैसा लग रहा है देखने में। फिर देखो 10 अगस्त को हमने क्या कहा था, 10 से याद होगा दहाड़ और डीजल, दोनों में 10-10 की फील आ रही है ना, दहाड़ और 10, है ना, डीजल और 10। तो लायन डे एंड बायोफ्यूल डे। 12 का याद करो, 12 के लिए कहा था कि 12 महीने यूथ को काम करना चाहिए, तो यूथ डे। इंडियन यूथ डे अलग दिन है, ठीक है ना, वो होता है जब स्वामी विवेकानंद की एनिवर्सरी होती है, तो उसको अलग से याद करना, ये इंटरनेशनल यूथ डे है। 12 को हमने और क्या याद करा है साथ में, कि भाई जो एलिफेंट होता है जब वो न्यू बॉर्न होता है तो एवरेज वेट उसका 120 किलो होता है। तो 12 अगस्त को क्या होगा? एलिफेंट डे, ठीक है। ऑर्गन डोनेशन डे याद करो। ऑर्गन डोनेशन डे, जो मेरा अंग है वो अब तेरा अंग है, यानी कि 13 अगस्त। ह्यूमैनिटेरियन डे, इसके लिए याद करो कि एक इंसान भी 9 के बराबर लगने लगता है, जब मदद चाहिए होती है उस टाइम पे एक इंसान भी 9 के बराबर लगने लगता है, 19 अगस्त। और एक हमने फोटोग्राफी के लिए याद करा था कि मैरिज हो रही है लड़की की, तो 18 तक तो से तो शुरू है, एक उसके नेक्स्ट ईयर एकदम कर ली उसने, 19। तो 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। फिर 20 की बात करते हैं, तो 20 में हमने क्या कहा था कि दो लोग मिलकर के जीरो हेट कर सकते हैं। जीरो हेट मतलब सद्भावना का माहौल लेकर के आ सकते हैं, उससे क्या होगा, एक नई ऊर्जा आएगी। नई ऊर्जा मतलब अक्षय ऊर्जा, सद्भावना दिवस।
commemorating the anniversary of birth anniversary of इंडियाज यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। एंड अक्षय ऊर्जा भी 2004 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे शुरू होता है ऑन द सेम डे। देन वी हैव इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेरर। विक्टिम्स ऑफ टेरर के लिए हमने क्या कहा था, टेरर से क्या लिंक करते हैं हमने, गन, तो AR-21, तो 21 अगस्त। फिर नेशनल स्पेस डे के लिए तो बताया था कि लास्ट में 3 आ रहा है, चंद्रयान 3, ठीक, और पहले 2 आ रहा है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, 23.5 डिग्रीज साउथ, जब इक्वेटर से जा रहे हैं शटल्स हमारे रॉकेट्स वगैरह, तो 23 याद हो जाएगा आपको। और स्पोर्ट्स की उन्नति के लिए 29 अगस्त। ये हमारे डेज हो गए। अगला देखो बुक्स, इंडियाज फर्स्ट आर्टिकल। देखो राइटिंग समझ में आ रही हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे समझने में। इंडियाज फर्स्ट आर्टिकल्स, यंग बंगाल, तो बंगाल से क्या था, रसगुल्ला, तो रोशन का चौधरी, ठीक। MS स्वामीनाथन, मैन हु फेड इंडिया, ये बुक किसने लिखी है, क्या कहा था इससे, जय किसान, क्या हो जाएगा, जय कुमार, सरनेम देख लोगे उनका। क्रॉनिकल ऑफ रेजिस्टेंस टू अ डिक्टेटरशिप, तो डिक्टेटरशिप का रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, आगजनी होगा, आगजनी के होगे तो निवास जल जाएंगे। सुगता श्रीनिवास, ऐसे करके उनका कुछ नाम है, बीच में निवास आ रहा है इनके, ठीक है, निवास राजू है मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लेना। सुगता। फिर देखो डिफेंस एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज में ब्राइट स्टार की हमने बात करी थी, तो कौन से नेशन हैं इसमें, देखो इजिप्ट में तो ये ऑर्गेनाइज हो रहा है एंड दिस इज लेड बाय US, और मल्टी है ये, मल्टी नेशन, ठीक है, मल्टी नेशन। मैत्री, तो ये थाईलैंड के साथ होता है इंडिया का, थाईलैंड एक्स इंडिया, कहाँ पे, उमरोई में, उमरोई इज इन मेघालय। स्लाइनेक्स, तो श्रीलंका प्लस इंडिया, कहाँ पे हुआ, कोलंबो। अचूक प्रहार, तो अचूक से हमने याद करा था कि आर्मी हमारी अचूक है, और प्रहार कौन करता है, पुलिस करती है, ITBP, कहाँ पे किया था, अरुणाचल में। शिव शक्ति, ये पता ही है आपको, ऑपरेशन सिंदूर के बाद महादेव होता है, महादेव के बाद शिव शक्ति, JNK। रैंक्स एंड इंडेक्सेस में देखो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स, तो इसमें हमने याद करी थी पिछले महीने 66, पर मैंने उसमें कह दिया कि चेंज हो गया, ये अपडेट हो गया, तो एक बढ़ गया, 67 हो गया। अब कैसे याद करा था सेफ्टी का, देखो ये गन है, इसके अंदर ट्रिगर होता है, तो 66 जैसा लग रहा है वो दिखने में, ऐसे हमने याद करा था, लेकिन 67 रैंक हो गई है, अब ये ध्यान रखोगे, +1 हो गया। सेफेस्ट सिटी उन्होंने वर्ल्ड में कौन सी बताई, तो जूरिच बताई उन्होंने, स्विट्जरलैंड की, और इंडिया में मैंगलोर। लीस्ट सेफेस्ट कौन सी थी, दिल्ली, फिर गाजियाबाद, फिर नोएडा। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स किसने निकाला है, तो BE ने निकाला है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है इसमें, महाराष्ट्र। अगला सेक्शन है पर्सन इन न्यूज़, देखो, तो इंगा रुजनियानी, तो इंगा, इंगा से इंग्लिश और लिटरेचर यानी लिथुएनिया, लिथुएनिया की प्राइम मिनिस्टर है ये। अजय कुमार भल्ला, भल्ला से हमने क्या कहा था, मनी से मिलता है, यानी मणिपुर के गवर्नर है। एडिशनल चार्ज किसका दे दिया, नागालैंड। यूपी चीफ सेक्रेटरी का नाम बताओ, जो इंसान शैश पहन के घूम रहा है, शशि गोयल। कृषांगी मेश्राम, तो राम भी आ रहा है, कृष्णा भी आ रहा है, क्या होंगे ये दोनों, अपहोल्डर्स ऑफ लॉ, यानी यंगेस्ट सॉलिसिटर, ठीक है। रॉयल एस्ट्रोनॉमर UK, तो इसमें क्या आएंगे, प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी। PB बालाजी, याद करो क्या कहा था, ट्रिक थी कि भाई बालाजी से प्रे कर रहे हो आप कि भाई मुझे भी जैगुआर लैंड रोवर दिला दो, है ना। मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया, यूनिवर्स आ रहा है तो और क्या चाहिए नाम में, विश्व, विश्वकर्मा। इसके बाद जोमेटो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख। राजीव प्रताप रूडी जी, तो वो सेक्रेटरी हैं, एडमिन, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। अनीश दयाल सिंह, तो अनीश के नाम में नीश आ रहा है और डे आ रहा है, मतलब नाइट एंड डे दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब NSA, डेप्यूटी NSA, सिक्योरिटी से रिलेटेड मसला है, दिन और रात दोनों को सिक्योरिटी होनी चाहिए। IMF के डायरेक्टर, मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी फंड हमने कहा, मॉनेटरी। आई अर्ज यू,
टू गिव मी मनी, मतलब कि उर्जित पटेल, हु इज एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई। पेमेंट्स काउंसिल में किसको डालेंगे जिस पे विश्वास होगा? विश्वास पटेल। श्रीलंकन क्रिकेटर जो बैन करा गया है, समन भेजा था मतलब उसको, यानी कि नाम में समान आ रहा है, सरनेम उनका। फिर कुट्टी मथन कानी, इनकी ऑक्यूपेशन आपको बतानी है, ये एक्चुअली में ओबिचुरी का क्वेश्चन है देखा जाए तो, ठीक है। तो इनकी ऑक्यूपेशन क्या थी? कंजर्वेशनिस्ट। अवार्ड्स देखो, ससाकावा अवार्ड, तो ये कौन देता है? सबसे पहले बताओ हु गिव्स, तो यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक। और किसको मिला है? तो मृत्युंजय मोहापात्रा को, जिसने मृत्यु पे जीत पा ली है, उनको ही मिलेगा डिजास्टर से रिलेटेड। इनको साइक्लोन मैन भी बोला जाता है ऑफ इंडिया। मिस यूनिवर्स इंडिया तो विश्वकर्मा हो ही गया, मनिका विश्वकर्मा। इक्वेटर प्राइज फ्रॉम इंडिया किसको मिला है? तो बीबी फातिमा एसएचजी जो है, ठीक है। किस पे काम करा है इन लोगों ने? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे और वुमेन एम्पावरमेंट पे। ओडीओपी यूपी कौन सी कैटेगरी में है? कैटेगरी ए के अंदर है। लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको मिला है? नितिन गडकरी को। एम एस स्वामीनाथन अवार्ड बताओ अब। ये देखते हैं याद है कि नहीं आपको। एम एस स्वामीनाथन अवार्ड, तो एम एस स्वामीनाथन अवार्ड मिलेगा किसके लिए मिलेगा? फूड एंड पीस के लिए मिलेगा। तो इससे हमने क्या याद रखा था? एड, नाम में शुरुआत में एड, एड एड करके है उनके, है ना। फिर एस वाई एस एम, तो सर्वोत्तम सेवा युद्ध मेडल। अब बताओ कि 2025 में कितने मिले हैं? तो 7 मिले हैं। टोटल कितने मिल गए हैं? 10, इससे पहले 3 और मिले हुए थे, ठीक है, अर्लियर। स्पोर्ट्स में देखो, चेस ई स्पोर्ट्स जो इवेंट है वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, कौन जीता था इसमें? तो मैग्नस कार्लसन जीते थे। कहाँ पे हुआ है? रियाद में। रियाद मतलब सऊदी अरेबिया। वर्ल्ड गेम्स 2025, इंडिया के मेडल्स कितने थे? 3। हॉकी मेंस एशिया कप कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? तो इंडिया में ही हुआ था, बिहार में। कौन जीता? इंडिया जीता। कितने से जीते? 4-1 से जीते। किसको हराया? कोरिया को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये कहाँ पे हुए थे? तो ये डाल लेक पे, श्रीनगर। विच स्टेट आउट परफॉर्म? तो मध्य प्रदेश। सो दिस इज इट। आई होप आपको एक्टिवली रिकॉल हो गई होंगी सारी चीज़ें जो भी मेन मेन थी। इसके अलावा जो है सब वो पढ़ने में ज़्यादा आता है, आपके याद करने का ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। लेकिन फिर भी अगर उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपको एक्टिवली रिकॉल करनी चाहिए, तो उनको आपको ऐसे ही करना चाहिए। साइड में एक पेपर लो, भाई पॉलिटिकल न्यूज़ लिखी, अब मुझे इसमें से क्या क्या याद करना है, तो वो लिख लिया, एक बार नोट कर लिया, जो कीवर्ड्स हैं जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद उसे याद करने की कोशिश करो ऐसे ही, विदाउट लुकिंग एट द सोर्स, ठीक है। दिस इज द वे टू डू इट। चलो, सो दिस इज इट। वी कम टू द एंड ऑफ ऑगस्ट मैगजीन। आई होप आपको काफ़ी ईजी हो गया होगा याद करना, बिकॉज एटलीस्ट 60 to 70% जो कंटेंट था वो थ्रू ट्रिक्स याद हो जाता है जो भी हम बताते हैं। एंड आप इसका रिविजन करो कई बार, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत इजीली चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो देन अब हमारा जो बचता है नेक्स्ट पोर्शन, वो बचता है सितंबर, जो हमें करना होगा कवर। एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ इट हैज़ टू बी कवर्ड बिफोर द एग्जाम। इसके अलावा अगर आपको पीछे के मैगजीन्स चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैंने पहले भी कहा है, वो ऑन डिमांड ही बनेंगे। और आपको अगर चाहिए आप बता सकते हैं, आई विल मेक देम फ्रॉम दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, ठीक है, फॉर 6 मंथ्स। बाकी जून से अवेलेबल है इसी चैनल पे, जून, जुलाई, अगस्त आप देख सकते हो। एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।